ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। हम बेरन के मैंशन के पास देखते हैं, जेवियर कह रहा होता है कि हम एक हफ्ते में निकलने वाले हैं और लकोना टेरिटरी का कंस्ट्रक्शन भी खत्म होने वाला है और एक्सपेंसेस को कम करने के लिए लॉर्ड ने कहा कि वो 10 आदमियों को ले जाएगा। बेरन कहता है मुझे पता है कि लॉर्ड को क्या चाहिए। तभी जेवियर कहता है आप चिंता मत करिए, मेरी नजर हमेशा मास्टर लॉर्ड पे ही रहेगी। बेरन कहता है जब विस्काउंट लोकोने का नाइट मेरे पास आया था तब उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और कहा कि खेती की आधी जमीन वापस कर दे। अगर मैं पहले की तरह रहा तो मैं डर के उन्हें वापस जमीन दे देता था, लेकिन लॉर्ड और लोगों की मेहनत देखकर मेरे पास भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। लेकिन मैं हमेशा से ही एक नाकाबिल और एक डरपोक इंसान था। जेवियर कहता है कि ये सच नहीं है, आप तो सबसे ज्यादा रहमदिल थे और दूसरों के बारे में सोचते थे। बेरन कहता है उन शब्दों के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन उस एक कारण की वजह से हम एक अच्छा नोबल मैन नहीं बन सकता। एक लीडर के पास ताकतवर विचार होने चाहिए जिस पर वो काम कर सके, जो अभी लॉर्ड के पास है। जेवियर सोच रहा होता है कि इंसान का विचार सिर्फ पैसे कमाना है, लेकिन मैं अब उसे ऐसा नहीं कह सकता। क्या पैसे कमाना इतना ही जरूरी है? चलो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता तो नहीं है। बेरन जेवियर से कहता है अब से तुम्हारा मिशन लॉर्ड को देखना नहीं है और अब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम लॉर्ड की रक्षा करो। जेवियर कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा और वो मन में सोच रहा होता है लॉर्ड फ्रेंडेरा, बेशक उसने बेरन इस स्टेट को एक मिरेकल की जैसे चेंज किया है, लेकिन मैं कभी भी उस इंसान को पसंद नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि जेवियर लॉर्ड को क्यों पसंद नहीं करता। बेरन कहता है जेवियर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अगर वो कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अपना छोटा जेवियर कहता है कि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ जो बेरन की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। बेरन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने डरावने विंटर सीजन में भी अपने आप को बचा कर रखा। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर नाइट बनोगे। जिसके बाद बेरन जेवियर को एक चकले की स्वॉर्ड गिफ्ट करता है जो खुद उसने अपने हाथों से बनाया है। छोटा लॉर्ड कहता है तुम्हारे जैसे एक ऑर्फन लूजर को नाइट बनना है, तुम इसके लिए सिर्फ खा भी देखते रहो और अपने दूसरे लाइफ में ट्राई करने की कोशिश करो। और वो जेवियर की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जेवियर कहता है कि वो इसे कभी भी पसंद नहीं कर सकेगा। हम लॉर्ड को देखते हैं जो कह रहा होता है आपका स्वागत है कस्टमर, फ्रेंटेरा लोरी सर्विस में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लगता है कि तुम मेरे बगैर अब जी नहीं सकते और तुम इससे एडिक्टेड हो चुके हो। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं इस सर्विस को हमेशा के लिए रोक दूंगा। जेवियर कहता है कि तुम हमेशा यही कहते हो, चलो अब शुरू करते हैं। और वो अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स बोलना शुरू करता है। और जेवियर सोच रहा होता है कि मैं पक्का हूँ कि मैं इससे नफरत करता हूँ, लेकिन अब वो मुझे एक अलग ही इंसान की तरह दिखता है। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं सोच रहा था कि एक अच्छा इंसान है। और वो दोनों सो जाते हैं और तभी खिड़की में कोई आता है जो कहता है लॉर्ड फ्रेंडेरा ये पूरी तुम्हारी गलती थी। और वो उसे जैसे ही मारने वाला था तभी जेवियर नींद से उठकर आकर उसे मार देता है। लॉर्ड तभी किसी आवाज से नींद से उठता है और देखता है कि जेवियर किसी से लड़ रहा होता है। और हम अगली सुबह देखते हैं कि लकोना का वाटर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से खत्म होने वाला था। जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड मैंने उस इंसान को विस्काउंट लोकोना तक पहुंचा दिया। लॉर्ड कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। जेवियर कहता है कि उसने आपके ऊपर इसलिए हमला किया। तभी लॉर्ड कहता है विस्काउंट वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा पैसे बन रहा है, इसलिए वो सबसे पहले उसे ही निकालेगा। मैं भी वही काम करता था क्योंकि विस्काउंट को नेट को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन वो हमेशा किसी के पास जाकर मार खाता था, इस कारण वो मुझसे बदला लेने आया था। जेवियर कहता है क्या इसका मतलब आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? लॉर्ड कहता है कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जेवियर कहता है अगर आपको पता था कि ऐसा होने वाला है तो आपने इसके लिए प्रिपेयर क्यों नहीं किया? जेवियर सोच रहा होता है कि एक ऐसा इंसान है जो हर चीज के लिए एडवांस में सोचता है। तभी लॉर्ड कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर क्यों हूँ जब तुम मेरे साथ हो? मैं यहाँ पर इसलिए आराम से फिर रहा हूँ क्योंकि तुम इतने कैपेबल हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम ही इसके बारे में सोचकर देखो, क्या ये पॉसिबल है कि एक 5 साल का बच्चा जिसने अपने गांव को खो दिया एक मॉन्स्टर के अटैक में, जो बिना किसी की हेल्प के पूरे विंटर को सर्वाइव कर सकता है? और अगर वो इंसान एक नाइट है जो मेरे साथ है तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर जेवियर उसे आश्चर्य से देख रहा होता है। लॉर्ड कहता है कि मुझे ऑकवर्ड दिख रहा है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? अगर सच बताऊं लगता है मुझे ये तुमसे कहना ही नहीं चाहिए था। तभी जेवियर कहता है कि वाओ। लॉर्ड कहता है कि चलो अच्छा है। जेवियर का कुछ तो रिएक्शन मिला और जेवियर सोचता है कि मुझे अपने आप से नफरत करनी होगी कि मैं इस इंसान को डिसेंट समझ रहा था। तभी सिस्टम कहता है कि जेवियर के दिल में जो नफरत लॉर्ड के लिए थी वो अब कम हो रही है, जिससे जेवियर का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 15 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसे 320 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं और इसकी टोटल आरपी 1675 होती है। लॉर्ड कहता है कि वाटर कंस्ट्रक्शन कल तक हो जाएगा, तो चलो अब हम क्रीमो के लिए निकलते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। और हम अगले सुबह देखते हैं कि लॉर्ड और उसके लोग क्रीमो की तरफ निकल पड़ते हैं। लॉर्ड जेवियर के ऊपर सो रहा होता है। तभी जेवियर अपने कंधे से उसे मारता है। लॉर्ड कहता है क्या तुमने मुझे अभी मारा है? जेवियर कहता है कि नहीं। लॉर्ड कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने तुम्हें देखा था। जेवियर कहता है क्या आपने मुझे करते हुए देखा था? नहीं ना। लॉर्ड कहता है मैं इस बार बेट लगाता हूँ तुम ये सोच रहे थे कि मैं अपने आप को नोबल कहता हूँ और मैं घोड़ा भी नहीं चला सकता, जो तुम्हारे पीछे सो रहा था, जो तुम्हें अनोइंग लगा और तुमने मुझे मारा। जेवियर कहता है ये तो लाजवाब है, अब तो तुम लोगों के दिमाग भी पढ़ सकते हो। लॉर्ड कहता है तो तुम मान रहे हो कि तुमने मुझे मारा? जेवियर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लॉर्ड कहता है अच्छा ऐसा, रुक जाओ, सभी रुक जाओ। और वो जेवियर से कहने लगता
लगता है कि मुझे घोड़ा चलाना सिखाओ। जेवियर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक नाइट हूँ, एक घोड़े सिखाने वाला टीचर नहीं। तभी सिस्टम लॉयड को कहता है कि जेवियर तुम्हारी इस एटीट्यूड से खुश हो रहा है जो हर चीज को सीखना चाहता है। लॉयड कहता है ये मेरा ऑर्डर है और सिस्टम कहता है कि लॉयड ये कह रहा है कि वो हार्डवर्क करेगा क्योंकि काम करना उसके लिए आसान है। जेवियर कहता है कि चलो अब सिखाना ही पड़ेगा। तभी सिस्टम भी कहता है मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट दोगे। लॉयड कहता है क्या क्या कहा तुमने? सिस्टम लॉयड को फिर से छेड़ रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा हार्ट और सोल एक एंजल जैसा है। तभी लॉयड गुस्से से चिल्ला रहा होता है कि तुम बस करो और यहाँ से चले जाओ ट्रांसलेटर, जिसको देख के पीछे के दो सैनिक डर जाते हैं। जेवियर कहता है क्या हुआ, तुम एकदम से ही पागल हो चुके थे। तभी लॉयड के आगे एक मैसेज आता है जो कहता है कि अफवाहें बहुत जल्दी फैल रही है कि उसने इस दुनिया में सबसे पहला वाटर फ्लो बनाया है जिससे तुम्हारी इंजीनियरिंग की रेपुटेशन बढ़ चुकी है और तुम्हारा नाम हिस्ट्री में छप जाएगा, जिसके लिए तुम्हें बोनस आरपी 600 पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे लॉयड की टोटल आरपी 2275 होती है। लॉयड कहता है मैं तो बहुत लक्की निकला, जिसका मतलब यह है कि मैं इसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकूंगा क्योंकि रेपुटेशन ही मनी है और मनी का मतलब आराम से एंजॉय करना। लगता है कि मेरा गोल्ड फ्यूचर मुझे बुला रहा है। जेवियर कहता है तुम थोड़ी देर पहले गुस्से में थे और अब हंस रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा? तभी सिस्टम फिर से कहता है हाँ इसका दिमाग चले गया है। लॉयड सोचता है कि ये मैसेजेस का मैं क्या करूं? क्रीमो की जर्नी बहुत छोटी नहीं थी। जैसे हम क्रीमो के पास जा रहे थे तो विंटर आ गया था और विंटर के बीच में वो अपने डेस्टिनेशन क्रीमो पर आ चुके थे। क्रीमो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से आने के लिए, मैं इस जगह का नोबल हूँ काउंट क्रीमो। तभी लॉयड कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, माय फ्रेंड है फैमिली से। क्रीमो कहता है कि तुम तो बहुत अलग हो जैसा मैंने इमेजिन किया था। मैंने अफवाहों में सुना था कि तुम एक टैलेंटेड बिल्डर हो, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि तुम्हारे पास एक रफ अपीयरेंस होगा, लेकिन तुम्हारे नोबल अपीयरेंस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम नोबल्स के भी नोबल हो। और मैं मान लेता था अगर तुम मुझे कहते हो कि तुम रॉयल परिवार का खून हो। क्या तुम्हारी किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है? अगर नहीं हुई तो तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। तभी लॉयड कहता है कौन? तभी कौन गुस्से से चिल्लाकर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नोबल्स के बीच में बात करो, जिसको लॉयड गुस्से से देख रहा होता है और सिस्टम भी उस पर हंस रहा होता है। और हम कुछ देर बाद देखते हैं कौन कह रहा होता है लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर देना, प्लीज इससे नाराज मत हो जाना। लॉयड कहता है कि नहीं नहीं इट्स ओके। तभी सिस्टम कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी ही फेस ऐसी है। लॉयड सोचता है अगर सिस्टम उससे मिल जाए तो उसकी चटनी बना देगा। काउंट कहता है लगता है तुम्हारे अंदर भी थोड़े फॉल्ट्स है क्योंकि तुम एक सर्वेंट के फेस के साथ पैदा हुए हो। लॉयड अंदर सोच रहा होता है कि बस करो इंसान बस करो। और हमें पता चलता है कि ट्रेडिंग सिटी का क्राउन क्रीमो नोवेल के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आता है। जब जेवियर एक वांटेड क्रिमिनल हो जाता है जो मनी लेंडर शाइलो और मीटलोफ को मार देता है जब वो बेरन और बेरनेस की लाश को खोदने वाले थे, जिसके बाद जेवियर क्रीमो में छुप जाता है और काउंट क्रीमो उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन काउंट क्रीमो को पता था कि जेवियर एक भरोसेमंद इंसान है, जिसके बाद वो उसकी मदद करता है। काउंट कहता है कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी इसलिए खरीदना चाहता हूँ जिससे हम स्टैचूज को डेकोरेट कर सके जो हम नदी के ऊपर रखने वाले हैं। लॉयड कहता है तो क्या तुम नदी में एक स्टैचू को रखना चाहते हो? क्रीमो कहता है कि ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है। कुछ साल पहले से एक जिगाटेरन हमारे नदी के पास आ रहा था, हमें आज तक उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई है, लेकिन उसका यहाँ रहने से लोगों के दिल में डर आ चुका है। तभी लॉयड को याद आता है कि उसने इस यूट्यूब वीडियो में पहले से देखा था कि उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो वाटर में उस पर अटैक कर सके, जिसके कारण वहाँ की नेवी भी कुछ भी नहीं कर सकी और वहाँ से क्रीमो का डाउनफॉल शुरू हो गया था। मैं सोच रहा था कि जेवियर कुछ मदद करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद रडार कहता है कि वो जल्दी ही सीजन 2 को रिलीज करेगा। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस नोवेल के बारे में हर चीज पता है, लेकिन यहाँ पर हर पार्ट अलग ही तरह से मेरे आगे आ रहा है। क्रीमो कहता है कि उसने बहुत ज्यादा रिसर्च की है कि कैसे वो जिगाटेरन को यहाँ से निकाले, जिससे उसे एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है जो है जलपरी, जो समुद्र के सबसे ताकतवर वॉरियर्स है, जिनको देखकर जिगाटेरन भी डर जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि जिगाटेरन जलपरी के स्टैचू को देखकर डर जाएगा, तो इस कारण मैं समुद्र में एक स्टैचू रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वैसा लगता है कि मैं हार चुका हूँ। लॉयड कहता है कि क्यों? क्रीमो कहता है अगर मैं स्टैचू को रखने के लिए जमीन को ऊपर कर दूं तो वहाँ से बोट्स नहीं जा पाएंगे। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे कैसे भी ज्वेलरी से काम नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे खरीद लूंगा। लॉयड कहता है कि नहीं, मैं आपको ऐसे करने नहीं दे सकता, आप ऐसे कैसे लॉस ले लेंगे? काउंट कहता है तो उसका मतलब तुम मुझे ज्वेलरीज नहीं बेचोगे? लॉयड कहता है कि मैं बेचूंगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही रेट में बेचूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक स्टैचू को भी बना दूंगा, जिससे वहाँ पर से जाने वाले शिप्स को भी परेशानी नहीं होगी। हमें एक मरमेड का पोस्ट और एक पिलर चाहिए। अगर मैं उन दोनों चीजों को मिला दूं तो लगता है कि ये पॉसिबल है। और लॉयड जेवियर बोट पर उस जगह को देखने आते हैं और लॉयड पानी के अंदर देखकर स्कैन कर रहा होता है। किस्मत से जमीन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और देखने में ऐसा लगता है कि जमीन यहाँ पर सॉफ्ट होगी। तभी लॉयड पानी से अपने फेस को निकालता है जो ठंड से कांप रहा होता है। वो कहता है तुम क्यों इतने खुश लग रहे हो? जेवियर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं पहली बार एक इंसान को देख रहा हूँ जो मेहनत कर रहा है, जिससे मुझे खुशी हुई थी। लॉयड कहता है कि तुम मेजरमेंट्स ले लो। तभी जेवियर कहता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट से सहमत हो? लॉयड कहता है जेवियर तुम बात को मत बदलो। जेवियर कहता है मैं जितनी बार भी इसके बारे में सोचूं तब भी मैं इमेजिन नहीं कर सक रहा हूँ कि तुम नदी में पिलर कैसे ठहराओगे, जिसके लिए तुम्हें मैजिक यूज करना पड़ेगा। लॉयड कहता है कि हाँ तुम इसे मैजिक कह सकते हो, जिसको सीमेंट कहते हैं, लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इस दुनिया में सीमेंट है या नहीं। अगर यहाँ पे रोमन स्टाइल का सीमेंट है तो मुझे पक्का पता है कि मैं यहाँ पर कर सकूंगा। जेवियर कहता है कि प्लीज अपने स्टेप को मत देखिए और गिर जाइए। लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी बकबक स्वॉर्ड मास्टर लेवल तक जा रही है, क्या तुम एक बकबक मास्टर हो? तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कहती है मिस्टर लॉर्ड फ्रेंडेरा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी लॉर्ड शर्माते हुए कहता है कि क्या मेरे लिए? वो कहती है कि मेरा नाम क्रिस्टीन है और मैं काउंट क्रीमो की बेटी हूँ। मैंने कल आपको मैंशन के पास जाते हुए देखा था। मास्टर लॉर्ड प्लीज ये एक्सेप्ट करिए। और वो लव लेटर जेवियर को दे देती है, जिसको देखकर लॉर्ड सोचता है कि उसने पहले से ये उम्मीद की थी। तभी जेवियर उस लेटर को लेकर जल्दी से छुपा लेता है। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरे लेटर को एक्सेप्ट किया है। जेवियर कहता है कि चलो हम चलते हैं। लॉर्ड कहता है कि रुक जाओ बदमाश, तुम तो ऐसा कर रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है? जेवियर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड कहता है कि तुमने लव लेटर लिया है और इसे ऐसे रखा है कि जैसा वो कुछ है ही नहीं। जेवियर कहता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है? लॉर्ड कहता है क्या? जेवियर समझ जाता है और कहता है अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें अब तक लव लेटर नहीं मिला है। जेवियर कहता है कि मुझे सच में पता नहीं कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। अपने आप पर भरोसा रखिए मास्टर लॉर्ड। सिस्टम कहता है कि जेवियर सिंसियरली आपके लिए विश कर रहा है। हम लॉर्ड को देखते हैं जो गुस्से में काम कर रहा होता है, जो कहता है कि मैं उससे थोड़ा सा भी नहीं जल रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही अमीर होने वाला हूँ और बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। तभी काउंट क्रीमो लॉर्ड को बुलाता है। तभी लॉर्ड उसे गुस्से से देखता है। काउंट कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? लॉर्ड कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। क्रीमो कहता है कि तुमने मुझे शॉक कर दिया, मुझे ऐसे लगा कि तुम किसी को मारने वाले हो और जो मटेरियल्स तुमने मुझसे पूछे थे मुझे वो मिल गए हैं, लेकिन वॉल्केनिक ऐश को पाना बहुत मुश्किल है। लॉर्ड सोचता है कि एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। हम रोमन सीमेंट के एडवांटेजेस को देख सकते हैं क्योंकि वो मॉन्यूमेंट 2000 साल से वैसे ही है जिसकी ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। क्रीमो कहता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें वॉल्केनिक के पास जाना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आधे साल तक रुकना होगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतने ज्यादा देर तक रुकूंगा। लॉर्ड कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई हल निकाल के ही रहूंगा। और वो सोचता है कि अब उसे प्लान बी स्टार्ट करना होगा। उसे रोमन सीमेंट के बारे में सोचना छोड़कर नॉर्मल सीमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पोर्टलैंड सीमेंट की वजह से हमें मॉडर्न सीमेंट मिला था। मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अगर तुम इसे करना नहीं चाहते हो तो मैं इसे पहले ट्राई करूंगा। मैं इसके लिए हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा। और हम लॉर्ड को देखते हैं जिसका 129 सैंपल भी फेल हो जाता है। वो सोचता है कि वो सीमेंट बनाने के बहुत पास आ चुका है, मुझे बस चीजों के रेशियो को ऊपर नीचे करना होगा। लॉर्ड कई दिनों से मेहनत कर रहा होता है। लॉर्ड के पेट्स लॉर्ड को देखकर उदास हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था, फिर भी काम कर रहा था। तभी पोडोंग, बेल और हिप्पो लॉर्ड का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि उन्हें बाहर जाना है। लॉर्ड कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता और वो गुस्से से चिल्लाता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बिजी हूँ? तभी लॉर्ड को अपनी पिछली लाइफ का पेट याद आता है। वो अपने काम के चलते हुए अपने डॉग के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताता है, लेकिन उसका डॉग मर जाता है जो उसके फैमिली का लास्ट मेंबर होता है और वो रो रहा होता है कि काश मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताता। और तभी लॉर्ड पोडोंग, बेल और हिप्पो को गले से लगा लेता है और कहता है तुम मेरी रिसर्च से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और वो वॉक पे निकल जाते हैं। लॉर्ड कहता है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, हर चीज स्मूथली इसलिए चल रही है कि मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ जैसे कि तुम सब एक कंस्ट्रक्शन मशीन हो, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा पछताना पड़ता था। लॉर्ड कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सिस्टम कहता है कि फैंटेसी स्पीसीज तुम्हारी फीलिंग को समझ रहे हैं कि अब वो उसे अपना फैमिली मेंबर समझते हैं। अब उनका रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट से एक गैंग के मेंबर तक हो चुका है। तभी सिस्टम उसे कहता है कि वो अपने पेट्स को अपग्रेड कर सकता है जिसके लिए उसे 500 आरपी चाहिए। लॉर्ड कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। तभी बेल सामने आती है। लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें एक नई स्किल चाहिए? और बेल उसके आगे मुस्कुरा रही होती है। लॉर्ड कहता है कि हाँ, अगर तुम यही चाहती हो। लॉर्ड सोचता है कि कोई भी स्किल है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा और सिस्टम उसे कहता है कि वो एक जीव को अपग्रेड कर सकता है। तभी सिस्टम बेल के स्किल्स को अपग्रेड कर रहा था और बेल में से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी जिससे वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। और हम देखते हैं कि बेल का लेवल अप हो चुका है जिसके रिवॉर्ड में उसे नए स्किल्स मिलते हैं, जिसमें उसे वॉल्केनिक ब्लास्ट की एक नई स्किल मिलती है। लॉर्ड ये देखकर आश्चर्य हो जाता है कि उसे एक वॉल्केनिक ब्लास्ट की स्किल मिली है। और हम ट्रेडिंग सिटी क्रीमो में देखते हैं कि वहाँ के पहाड़ों पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको देखकर वहाँ के पूरे लोग हैरान हो रहे थे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। लॉर्ड कहता है कि अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है, इसमें से वॉल्केनिक ऐश आ रही है। लॉर्ड कहता है क्या तुमने ये देखा जेवियर? ये तो एक गिफ्ट है। जेवियर खाली लॉर्ड को देख रहा था। लॉर्ड कहता है कि तुम्हें सुने नहीं आ रहा? तभी लॉर्ड कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये कहना भूल गया था कि तुम्हें अपने कानों को बंद करके रखना है। जेवियर कहता है कि क्या? तभी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है कि तुम बदसूरत हो। जेवियर कहता है कि तुम्हारे जितना नहीं। लॉर्ड कहता है इसका मतलब तुम मेरी बात को सुन सकते हो। जेवियर फिर कहता है कि क्या? बेल की वजह से हम सीमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। तो चलो हम शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें बेल को एक डायपर पहनाना होगा जिससे वॉल्केनिक ऐश को हम फिल्टर कर सके, जहाँ पर हमारे पास 5 लेयर्स हैं। लॉर्ड बेल को कहता है चलो बेल शुरू करते हैं, जिसके बाद हम बेल का वॉल्केनिक ब्लास्ट
का स्किल यूज करते हैं। वहाँ पर लोग उस आवाज को सुनकर अपने कान बंद कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना, नहीं तो आप इस प्यारे से नोवेल को मिस कर लेंगे। काउंट सोचता है ये एक ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर नहीं है। मैंने ये टेक्निक्स और समनिंग जीव को नहीं देखा। ये प्रोजेक्ट में मैं लॉयड के ऊपर कड़ी नजर रखूंगा, जिसके बाद मैं किंग को इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजूंगा। अगर अफवाह ये सच है तो ये वेस्ट होगा अगर मैं टैलेंटेड बंदे को पीछे रख दूं। और जैसे ही हमारे पास सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स आ जाए तो अब सेकंड स्टेज का टाइम है। हमें पिलर के कंटेनर को बनाना है जिसमें हम सीमेंट डाल सके, जिसको हम नदी के बीच में रख देंगे और हिप्पो आकर उसके वन शॉट से पूरा पानी पी लेगा। थर्ड स्टेप, हम ओशन के जमीन के ऊपर पोल्स को गाड़ देंगे। जेवियर कहता है कि दूसरा पोल कब आएगा। लॉयड कहता है कि 1 सेकंड रुको, यहाँ पर लाने के लिए मुश्किल होती है। तभी वो जेवियर को देखने लगता है। जेवियर कहता है क्या हुआ, तुम वैसे क्यों देख रहे हो। लॉयड कहता है कि मैं तुम्हारे कंप्लेन को देख रहा था कि तुम कहोगे कि मैं एक नाइट हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तभी जेवियर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं एक नाइट हूँ तो मैं क्यों ये काम करूँ। लॉयड कहता है तुम मेरे नाइट हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो। जेवियर, अगर तुम इन पोल्स को नहीं गाड़ते हो जिसके कारण हम हमारी उधारी को खत्म नहीं कर सकते और मैं स्ट्रेस में चले जाऊंगा, जिसके साथ बेरन भी उदास हो जाएगा। अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ देते हो तो बेरन बीमार भी हो सकता है। प्लीज मिस्टर नाइट, मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर और मेहनत से काम कर रहा था और हम जेवियर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि अब हम आखिरकार अपने सीमेंट को उसमें डाल रहे हैं। जिसके बाद हम सीमेंट के बाजू के फ्रेम को निकाल देंगे, जिससे हमारा नदी के बीच में एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। लॉयड कहता है कि प्लेटफॉर्म की हाइट वाटर लेवल से ज्यादा है। अगर हम वहाँ पर जलपरी की स्टैचू को लगाते हैं तो वो पानी पर उड़ते हुए दिखेगा। काउंट कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या वो फाउंडेशन स्टैचू के वेट को संभाल सकेगा। अगर तुम इसमें सफल होते हो तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन फीस से कोई भी निराशा नहीं होगी। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी क्योंकि वहाँ पर लॉयड ने स्टैचू को लगा दिया था। लॉयड कहता है कि ये बहुत ज्यादा टाइट है, क्या तुम ऐसे ही कपड़े पहनते हो। जेवियर कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम इसे पहली बार पहन रहे हो, मुझे याद है कि तुम पहले इवेंट में भी ऐसा पहन चुके हो। लॉयड कहता है कि वो बहुत ज्यादा फैले था। तभी काउंट कहता है कि पूरे यहाँ पर अटेंशन दीजिए और कहता है कि यही वो इंसान है जिसने इस स्टैचू को रियलिटी में बदला। तभी वहाँ के लोग कहते हैं क्या ये वही इंसान है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और पूरे जेवियर के पास भाग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम्हारी फेस और तुम्हारी कंस्ट्रक्शन स्किल्स दोनों परफेक्ट है। लॉयड सोचता है कि मैं स्मार्ट हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि ऐसा होने वाला है, मैं उससे नहीं चल रहा हूँ और मैं उस कॉम्प्लीमेंट से इस कंस्ट्रक्शन के पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। लेकिन उस एक्सप्रेशन को देख के मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ से जाओ, मुझ पर सिंपैथी मत दिखाओ। तभी काउंट हंसते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे फेस की वजह से हो रहा है। और लॉयड सोचता है कि आदमी सबसे ज्यादा वियर्ड है और वो सभी को कहता है कि यही वो इंसान है जिसने समुद्र में वो प्लेटफॉर्म को बनाया है। जिसको सुनकर वहाँ के लोग कहते हैं क्या, मैंने तो इसे सर्वेंट समझा था। जिस पर वहाँ पर पूरे हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पानी में वहाँ पर हलचल हो रही थी और वहाँ पर हम जिगा टाइटन को देखते हैं जो जलपरी को देखकर कहता है कि ये तो मेरे दुश्मन है। वो उस पर हमला करने के लिए निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ही जलपरी थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरे जेंट्स लॉयड से बात कर रहे थे और पूरे वुमेन्स जेवियर को घूर रहे थे, जो सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिगा टाइटन उन पर हमला करने वाला है। तभी जेवियर को किसी चीज के आने का एहसास होता है। लॉयड कहता है कि तुम यहाँ पर खामोशी से एक स्टैचू को जैसे क्या कर रहे हो। ओह, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम एक ब्यूटीफुल से स्टैचू दिख रहे हो, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। जेवियर कहता है कि यहाँ पर कुछ आ रहा है। लॉयड कहता है कि क्या आ रहा है। जेवियर कहता है कि मुझे वो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है। लॉयड कहता है कि क्या तुम उसका साइज बता सकते हो। जेवियर कहता है कि उसका साइज शिप से 2 गुना ज्यादा रहेगा, जो अपने हिप्पो से थोड़ा बड़ा होगा। तभी लॉयड समझ जाता है कि ये जिगा टाइटन है और वो काउंट के पास जाता है और कहता है लगता है कि जिगा टाइटन अपने पास आ रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को निकालना होगा। तभी काउंट उसके नाइट को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें नदी के पास से कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। वो नाइट नदी के पास देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। काउंट कहता है कि उसके नाइट के पास स्वॉर्ड मास्टर की सेंस है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या इसके सेंस जेवियर से भी तेज होंगे? वो तो इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है, मैं इन्हें कैसे कन्विंस करूँ। काउंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, जिगा टाइटन ने कई साल से यहाँ पर हमला नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई भी रीजन नहीं है जिससे वो अटैक कर सके। लॉयड कहता है कि मुझे लगता है कि उसके पास अब एक रीजन है और वो पूरे जलपरी के स्टैचू को देखने लगते हैं। तभी काउंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी काउंट चिल्लाकर कहता है कि अपने शिप के एंकर को उठा लो और जलपरी के स्टैचू से दूर जाओ और पूरे जल्दी से शिप के एंकर को लगते हैं। जेवियर कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। लॉयड जेवियर से कहता है कि जेवियर एंकर को सीधा करो और जेवियर वहाँ से छलांग मारकर पानी में कूद जाता है और लॉयड पोडों को लाल बीज देकर उसे जलपरी की तरफ फेंक देता है जिससे वो जलपरी को कवर कर ले। और हम पानी में देखते हैं कि जेवियर अपने माना कट से एंकर के चेन को काट देता है और पोडोंग भी बोट की रस्सी को काट देता है, जिसके साथ जेवियर बाकी की 3 शिप्स के एंकर भी काट देता है। और वो देखता है कि जिगा टाइटन और तेजी से आ रहा है और जिगा टाइटन एकदम से पानी के अंदर से हमला कर देता है, जिसके प्रभाव से वहाँ के बोट्स उल्टे होने लगते हैं और पोडोंग भी जिगा टाइटन को देखकर डर जाता है।
जिगा टिटन उस जलपरी पर हमला कर देता है जिससे वो टूटकर कॉन्क्रीमो के शहर पर गिर जाता है और जेवियर भी लॉर्ड को गिरने से बचा लेता है। और हम देखते हैं कि जलपरी का स्टैचू शहर में बहुत ज्यादा तबाही कर रहा था। तभी वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बचाओ। लॉर्ड कहता है कि हम इतने सारे लोगों को नहीं बचा सकते और वो हिप्पो को बुलाता है और कहता है कि हिप्पो वन शॉट, और हिप्पो पूरे पानी को पी लेता है जिससे वो लोगों को बचा लेता है। जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड जिगा टिटन सिटी पर हमला करने वाला है, हमें उसे रोकना ही होगा। और वो लॉर्ड को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो, जिगा टिटन तो उस तरफ है। लॉर्ड कहता है कि इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। बुद्धू, क्या तुम चाहते हो कि हम उस मॉन्स्टर से लड़े? क्या तुम पागल हो चुके हो? जिसको देखकर जेवियर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि काउंट कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू करो और कोई भी एक सेकंड को भी वेस्ट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग पानी के ऊपर है और जिगा टिटन जमीन पर हमला कर देता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो मरमेड को मार देगा। जिसको देखकर वहाँ के पूरे लोग भागने लगते हैं। लॉर्ड जेवियर से कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। जेवियर कहता है क्या तुम उन सब लोगों को इग्नोर कर रहे हो जिनको तुम्हारी जरूरत है? लॉर्ड चिल्लाकर कहता है कि हम यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आए थे, ना कि किसी मॉन्स्टर से लड़ने, और यहाँ की आर्मी उस मॉन्स्टर से लड़ लेगी। जिसको देखकर जेवियर सोचता है कि लॉर्ड फ्रंटेरा जब कोई भी प्रॉब्लम उसके आगे आती है तो वो किसी न किसी तरह से उसे सॉल्व कर देता है और वो कभी भी मुश्किल से नहीं भागता है, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन लॉर्ड कहता है कि हम हमारे काम के साथ बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए हमें दूसरे सिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चलो, ये करेक्ट टाइम नहीं है यहाँ पे हीरो बनने के लिए। जेवियर सोचता है कि मैंने आखिरकार देख लिया कि तुम कैसे इंसान हो। और हम देखते हैं कि जेवियर का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 5 पॉइंट्स घट जाता है जिससे उसकी आरपी तो कम नहीं होगी लेकिन मेन कैरेक्टर के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। जेवियर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है कि तुम हमेशा हर चीज को सही नहीं कर सकते, अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो तुम मर जाओगे। लेकिन जेवियर अपने स्वॉर्ड से माना ब्लास्ट करके वहाँ पर चले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ की आर्मी भी तोपों को रेडी कर रहे थे जिससे वो जिगा टिटन पर हमला कर देते हैं। वहाँ की आर्मी इसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जिगा टिटन पर उस तोपों का कोई असर नहीं हुआ। तभी जिगा टिटन गुस्से से चिल्लाकर उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो उनके तोपों को उड़ा देता है और वो बस एक ही बात कह रहा था कि उसे जलपरी को मारना है, जिसकी वजह से वहाँ के पूरे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक इंसान गिर जाता है और जिगा टिटन जैसे उसे मारने वाला था तभी जेवियर आ जाता है और वो उसके माना ब्लास्ट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन जेवियर ये देख के शॉक हो जाता है कि जिगा टिटन पर असर ही नहीं हुआ है और हम देखते हैं कि जिगा टिटन भी जेवियर पर हमला कर रहा होता है। जेवियर कहता है कि मैं इतनी शक्ति को सहन नहीं कर सकता और वो तभी दीवार से टक्कर मारकर गिर जाता है। जेवियर जिगा टिटन को देखकर सोचता है कि अच्छा हो कि मैंने इसका ध्यान भटका दिया और मुझे पहले से ही पता था कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता, चाहे मैं यहाँ पर मर जाऊं लेकिन मुझे लोगों को बचाना ही होगा। हम लॉर्ड को देखते हैं जो भाग रहा होता है, जो कहता है मैं जेवियर की तरह कोई और पावर कैरेक्टर नहीं हूँ, अगर मेरे पास आरपी भी है तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में काम आएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ पर जाता तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूँ कि किसी के घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो ये सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यहाँ की सिटी और यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देता हूँ तो। तभी लॉर्ड कहता है कि बेल चलो हम वापस चलते हैं और कंस्ट्रक्शन के पैसे कौन देगा। और बेल और लॉर्ड वॉल्केनिक ब्लास्ट करके तेजी से जिगा टिटन के पास जा रहे थे। लॉर्ड कहता है कि ये लॉबस्टर रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जेवियर जिगा टिटन से लड़ रहा होता है और वह कहता है कि जैसे ये एक लिविंग क्रिएचर है तो इसकी वीकनेस पक्का इसकी आंख होंगे और वो उसकी आंख पे हमला कर देता है। लेकिन जिगा टिटन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और तभी हिप्पो भी उस पर हमला कर देता है जिससे जिगा टिटन गिर जाता है, लेकिन हिप्पो की पूरी हवा उतर जाती है। लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पैसों को रोकोगे, और जेवियर फिर से उस पर हमला करता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। जेवियर सोचता है कि मैं अब तक इसकी एक भी वीकनेस नहीं देख सका, लगता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं इतना रिलैक्स क्यों हूँ? लगता है क्योंकि यहाँ पर मास्टर लॉयड है तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और हम 2 मिनट 30 सेकंड पहले देखते हैं कि पोडोंग और लॉयड कहीं जा रहे थे। लॉयड कहता है पोडोंग ज्यादा पास में मत जाओ, हमें मॉन्स्टर से छुपते हुए जाना है, वीकनेस, मुझे इसकी वीकनेस को ढूंढना चाहिए। और लॉयड देखता है कि जेवियर का अटैक जिगा टिटन पर कोई असर नहीं कर रहा है। आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। एक सेकंड, ये किससे बना है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस पे अपना स्किल यूज कर सकता हूँ? और वो अपने स्कैनिंग स्किल को यूज करता है। तभी लॉयड के पास जिगा टिटन का पूरा 3D स्कैन आ जाता है। लॉयड कहता है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इसे मॉन्स्टर पे भी यूज कर सकता हूँ। इसके पास बड़े दांत और एक बड़ा हॉर्न है और इसकी बनावट एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी है जिससे उसकी बॉडी एक आर्मर की तरह टाइट है, इसीलिए उस पर कोई भी हमले का असर नहीं हो रहा है। और हम जेवियर को देखते हैं जो फिर से माना ब्लास्ट कर रहा होता है और लॉयड देखता है कि जेवियर के अटैक का शॉक एक सिंगल पॉइंट पर जा रहा है और लॉयड समझ जाता है कि जिगा टिटन अपनी पूरी एनर्जी को अपने हॉर्न में ट्रांसफर कर रहा है, तो सबसे पहले हमें उसके हॉर्न को काटना होगा। और लॉयड अपने सिमुलेशन स्किल को यूज करता है जिससे वो जिगा टिटन की बॉडी के अंदर के पार्ट्स देख रहा था। वो मॉन्स्टर का वीक पॉइंट देख लेता है और सोचता है कि क्या वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, तभी वो उस मॉन्स्टर को मार सकेंगे। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड मैं क्या करूं? तभी लॉयड इसे इशारे से कहने
कहने लगता है हॉर्न। जेवियर कहता है कि आप फिर से पागल हो चुके हो। तभी लॉयड कहता है कि हॉर्न उसका सिंग कट करो, लेकिन उतने में ही जिगाटेडन जेवियर पर हमला कर देता है, लेकिन जेवियर उसे डॉच कर देता है और उस पर जंप कर कहता है उसको हॉर्न को कट करने से कुछ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर लॉयड ये बार सही हो। लॉयड कहता है जेवियर जैसे कि वो हॉर्न होलो है, उसे कट करना आसान नहीं होगा। माना सर्कल्स का मतलब ये नहीं कि तुम उसे जोर से मारो। जेवियर कहता है तो मैं क्या करूँ? लॉयड कहता है कि तुम्हें उसे मैक्सिमम स्पीड पे स्पिन करना होगा। जेवियर कहता है कि ये करने से ज्यादा कहना आसान है। तभी हम देखते हैं कि जेवियर अपना स्पिन ब्लो कर देता है, जिसको देखकर लॉयड सोचता है कि हाँ यही है माना चेनसॉ। ये एक थियरी थी, मुझे पता था कि जेवियर ये कर लेगा। और हम देखते हैं कि जेवियर उसे कट कर रहा होता है। तभी जिगाटेडन डर से चिल्ला रहा होता है और वो जेवियर पर हमला कर रहा होता है। तभी पोडोंग उसे जंप करके रोक देता है और आखिरकार जेवियर जिगाटेडन के सिंग को काट देता है। तभी लॉयड कहता है जेवियर उसके पैरों के बीच में और उसके सर के नीचे हमला करो। अगर तुम अपने माना ब्लास्ट से वहां पर होल्ड करोगे तो हमें अपने कंस्ट्रक्शन का पेमेंट जल्दी मिल जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिगाटेडन जेवियर पर हमला कर रहा था, जिसको देखकर लॉयड भी डर जाता है। लेकिन तभी पोडोंग आकर जेवियर को बचा लेता है। लॉयड कहता है कि तुमने अच्छा किया पोडोंग, और पोडोंग जेवियर पे चिल्ला रहा होता है। जेवियर कहता है कि मुझे माफ कर दो पोडोंग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे यह पता है कि तुम मेरे काम पर मुझे गुस्सा कर रहे हो और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जिंदा रहूं जब तक मैं मॉन्स्टर को ना मार दूं। मुझे मास्टर लॉयड के प्लान पर भरोसा है। मेरे मेजरमेंट के बाद मैंने प्लान डी को बनाया, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जिगाटेडन बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन हमें प्लान डी को करना ही पड़ेगा, जो मेरा आखिरी प्लान है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाए। तो मैं प्लान ए और डी करूंगा। और वो पोडोंग को बुलाता है और कहता है कि मुझे उस जगह लेके जाओ जहां मैंने तुम्हें कहा था। लॉयड जेवियर को कहता है कि वो मॉन्स्टर अब तुम्हें एक बड़ा एनिमी समझता है, तुम उसे पीछे के जंगल में ले आना। जेवियर कहता है कि मैं समझ गया हूँ। लॉयड सोचता है प्लीज काउंट, मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ। और हम 15 मिनट पहले देखते हैं। काउंट कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? तभी काउंट का नाइट कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं कुछ देर पहले ही बोल देता तो ऐसा नहीं होता। काउंट कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ये सोचा था कि अगर मैं उस स्टैचू को लगाऊंगा तो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाएगा। तभी लॉयड कहता है कि तुम सही हो, वो स्टैचू को ही चेस कर रहा है। काउंट कहता है लॉयड तुम सेफ हो? लॉयड कहता है कि वो मॉन्स्टर उस स्टैचू के लिए आया है तो हम इसे ही अपने प्लान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जेवियर और मैं थोड़े टाइम के लिए मॉन्स्टर को रोक के रखेंगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। और हम देखते हैं कि जेवियर मॉन्स्टर से डॉच कर रहा होता है। जेवियर कहता है कि मैं अब थक चुका हूँ, मेरा मिशन इसे जंगल में लेके जाना है और मैं ये लोगों के लिए कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जिगाटेडन जेवियर के पीछे ही आ रहा था और हम जेवियर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गया था। लॉयड कहता है जेवियर स्टैचू के पास जाओ। जेवियर भी लॉयड को देखकर चौंक जाता है और जिगाटेडन भी लॉयड को देख रहा था और हम देखते हैं कि उसने जलपरी की बॉडी को फिर से जोड़ दिया है। लॉयड कहता है सुनो लॉबस्टर, तुम्हारा असली एनिमी यहाँ पर है, जिसको देखकर जिगाटेडन चिल्ला रहा होता है। लॉयड कहता है मुझे इसका रिएक्शन बहुत पसंद आ रहा है और वो सोचता है कि उन्होंने इसे जोड़कर अच्छा काम किया। अच्छा हुआ कि मुझे नोवेल के बारे में पता था, इसीलिए मैं काउंट पे भरोसा कर रहा था। और जेवियर मैं तुम्हारे लिए एक ओपनिंग रहूंगा जब तुम अटैक कर देना। जेवियर कहता है प्लीज मुझे तुम पूरा प्लान बता दो। लॉयड कहता है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और तभी पोडोंग जिगाटेडन के आगे स्किड मारता है और उससे भागने लगता है। लॉयड कहता है कि ये तो बहुत डरावना है और हम देखते हैं जेवियर तेजी से जिगाटेडन के पास भाग रहा होता है और वो वहाँ पर माना ब्लास्ट करता है, जिससे वो जिगाटेडन के शरीर में एक होल कर देता है और वो गिरते हुए सोचता है कि उसने आउटर शेल को क्रैक कर दिया और मैंने माना ब्लास्ट को बहुत इस्तेमाल किया। नहीं, वो तो बहाना है, मैं वीक हूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं लोगों को बचा सकूं। तभी पीछे से लॉयड कहता है तुमने कर दिया जेवियर, अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? और वो बेहोश हो जाता है। तभी पोडोंग उसे बचा लेता है। लॉयड कहता है जेवियर तुम आराम करो, मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट कर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और लॉयड सोचता है कि उसे पता नहीं कि वो कर पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं इसे दूर लेके जा सकता हूँ। मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि मॉन्स्टर यहाँ पे वापस आएगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर यहाँ की नदी में ही रहता है और वो बहुत ज्यादा समझदार भी है और वो अपने ऊपर बदला भी ले सकता है, क्योंकि हमने मरमेड स्टैचू को लगाया था। लगता है पोडोंग भी पूरी तरह से थक गया है। तभी लॉयड कहता है पोडोंग, और पोडोंग लॉयड को हवा में उछाल देता है। लॉयड सोचता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। पहले जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस जगह को बचाऊंगा और मेरे कंस्ट्रक्शन की फीस ले लूंगा, तब मेरे पास बहुत सारे प्लान्स थे जिससे मैं इस पर अटैक करूंगा। और तभी लॉयड को याद आता है कि उसे माना ब्लास्ट करना है, लेकिन माना ब्लास्ट को यूज करने के लिए मुझे ट्रिपल हार्ट सर्किल चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ डबल सर्किल हार्ट है। लॉयड कहता है मैसेज सिस्टम, मुझे आजराइन कोड टेक्निक का स्किल विंडो दिखाओ और अब मैं ट्रिपल हार्ट सर्किल तक लेवल अप करूंगा। लेवल अप करने के लिए लॉयड को 190 आरपी लगेगी। लॉयड कहता है कि 190 आरपी बहुत ज्यादा है और वो जल्दी से लेवल अप दबाता है और वो देखता है कि उसे लेवल अप करने के लिए 220 आरपी चाहिए। लॉयड कहता है कि हर लेवल अप पे इसकी आरपी बढ़ रही है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो जल्दी से लेवल अप करने लगता है। लॉयड ट्रिपल सर्किल हार्ट से सिर्फ एक ही लेवल पीछे था, जिसके लिए उसे 370 आरपी चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 311 आरपी ही होती है। लॉयड कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है लड़ाई में आने का मेरा कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन मैंने एक सही डिसीजन लिया था और मैं यहाँ पर लटक रहा हूँ। क्या मैं माना को समन करके इस पर मार दूं? तभी जेवियर लॉयड को देखता है और लॉयड के लिए जेवियर का इंप्रेशन 4 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसके पास 391 आरपी हो जाती है। और लॉयड कहता है कि मैं अब ट्रिपल हार्ट सर्किल को समन कर सकता हूँ और वो अपने आजराहन कोड टेक्निक को लेवल अप कर लेता है।
जिससे उसके हार्ट पर 3 सर्किल आ जाते हैं और वो अपने माना बूस्ट को ऑन कर लेता है। लॉयड कहता है कि एक सर्किल हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी के सर्किल से वो माना ब्लास्ट करता है और तभी जिगाटोडन एक पत्थर को तोड़ता है जो सीधा लॉयड के सर पर लगता है और वो कहता है कि लगता है उसे किसी चीज से मार लगा है, मुझे जिगाटोडन पर फिर से हमला करना होगा। लॉयड कहता है कि एक सर्किल हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सर्किल्स कर क्या रहे हैं और लॉयड को पता चलता है कि पूरे सर्किल्स अपने आप से कोलाइड कर रहे हैं, जिसको देखकर लॉयड ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट करता है जिससे जिगाटोडन पर वहां पर बहुत बड़ा हमला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिगाटोडन की बॉडी में पूरा एक ब्लास्ट होता है और वो आखिरकार मर जाता है और हम देखते हैं कि पोडोंग, हिप्पो और बेल जेवियर को उठा रहे होते हैं। जेवियर कहता है कि क्या सब लोग सेफ है? तभी वो जिगाटोडन को देखता है और कहता है तुमने कहा कि तुम हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, लेकिन तुमने आखिरकार ये किया कैसा? तभी पोडोंग जेवियर को कहीं बुला रहा होता है। जेवियर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो पोडोंग, क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं? और पोडोंग, हिप्पो और बेल जेवियर को लॉर्ड के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर यह देखकर जेवियर हैरान हो जाता है कि मास्टर लॉर्ड मर चुका है और तभी वो लॉर्ड की हार्ट बीट देख रहा था जो रुक गई थी। और हम कुछ दिन बाद देखते हैं एक पिजन बेरन के मेंशन में आता है जो एक मैसेंजर पिजन होता है। तभी बेरन देखता है कि ये मैसेज काउंट क्रीमो की तरफ से है। जैसे ही बेरन उस मैसेज को पढ़ता है तो वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर काउंट क्रीमो के लिए निकल पड़ता है और वो जाते हुए सोच रहा था कि लॉयड, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपने आप को डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालना। तभी पीछे से आवाज आती है। मार्बेला कहती है बेरन, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, लेकिन तुम बिना प्रिपरेशन के क्यों निकल गए हो? बेरन कहता है कि एक बड़ी जर्नी है जिसे हमें बिना रुके पार करना होगा और मैं और नाइट बेरन साथ में जाएंगे। तभी मार्बेला कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारे से अच्छा तो घोड़ा मैं चलाती हूँ। और वो तीनों क्रीमो की तरफ निकल पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि लॉयड अभी अनकॉन्शियस है। बेरन सोचता है कि लॉयड एक बदमाश बच्चा था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा ईमानदार बेटा है और बेरन को लॉयड के पूरे यादें याद आ रहे थे और वो सोचता है क्या वो उसका असली बेटा है। तभी उनके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उन पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी बेरन कहता है जैसे कि हमने एक शॉर्टकट को यूज किया है तो हमें इनसे मुकाबला करना होगा, जब तक मैं इसे लड़ूंगा प्लीज आप क्रीमो के लिए निकल जाइए। बेरन कहता है बेरन, तुम्हें भी भागना होगा, ये मॉन्स्टर अपने घोड़ों से भी तेज है, जैसे हम यहाँ से जाएंगे वो हम पर हमला कर देंगे। तभी वो मॉन्स्टर बेरन के ऊपर हमला कर देता है जिससे बेरन की तलवार टूट जाती है और वो बेरन के हाथ को घायल कर देता है। तभी बेरन छोटी तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है। तभी मॉन्स्टर गुस्से से उसे चबा रहा होता है और बेरन उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है। बेरन कहता है क्या तुम उठ सकते हो? बेरन कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कैसा नाइट हूँ? बेरन कहता है कि तुम मेरे नाइट हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। तभी मार्बेला बेरन को बुलाती है और बेरन ये देख के शॉक हो जाता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर का बैच आ जाता है, जिसको देखकर बेरन और मार्बेला डर जाते हैं। तभी बेरन तलवार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर जेवियर की एंट्री होती है और वो अपने स्किल से पूरे मॉन्स्टर्स को मार देता है। जेवियर कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने आया हूँ और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कोई भी इंजर ना हो। तभी बेरन सोचता है मुझे पहले से ही पता था कि जेवियर स्किल्ड है, लेकिन वो क्रीमो को जाने से पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो क्या चीज होगी जिसने जेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाया? तभी बेरनेस कहती है जेवियर, क्या लॉर्ड ठीक है? जेवियर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। और हमें पता चलता है जब लॉर्ड जिगाटोडन को मार देता है तब उसकी सांसें नहीं चल रही थी। जेवियर सोच रहा था कि तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो। और हमारे नए फ्रंटियरा स्टेट को जो मैंने अभी देखा, तभी जेवियर को लॉर्ड के हाथ पर कुछ महसूस होता है कि उसकी पल्स अभी भी चल रही है, लेकिन उसका दिल काम नहीं कर रहा है और वो सांस भी ले रहा है। ये कैसे हो सकता है? तभी जेवियर को समझ में आता है कि लॉर्ड के हार्ट पर ट्रिपल सर्किल है जो बहुत ज्यादा स्पीड से स्पिन हो रहे हैं। अभी मैं हार्ट की कंडीशन नहीं देख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग माना रोटेशंस लॉर्ड को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जेवियर को समझ में आता है कि लॉर्ड ने ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट किया है जिससे वो जिगाटोडन मर चुका था। मास्टर लॉर्ड, आप असल में कौन हो? और हम देखते हैं ट्रेड सिटी क्रीमो में काम चल रहा था, पूरा अपने घरों को वापस बना रहे थे। जेवियर कहता है कि मास्टर लॉर्ड कौन की जगह पे है और एक डॉक्टर भी उसे चेक कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई है। बेरन कहता है ये तो बहुत डरावना है कि बस तुम और लॉर्ड ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मारा। जेवियर कहता है कि इसे मैंने नहीं मारा, वो मास्टर लॉर्ड की स्ट्रेंथ थी जिससे वो मॉन्स्टर मर चुका था। जिसे सुनकर बेरन और बेरनेस शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या हमारे बेटे के पास इतनी पावर है? तभी हम कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो कहते हैं क्या तुम कॉन्ट के मैंशन को जा रहे हो? वो कहता है कि हाँ, मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ, अगर लॉर्ड फ्रंटियरा नहीं होता तो मैं अभी तक पानी में जमकर मर जाता था। और हमें पता चलता है जब लॉर्ड मॉन्स्टर की तरफ जा रहा था तब उसने कई लोगों की जान बचाई थी। मैं ये सोच रहा था कि मेरी किस्मत में अब मरना है और मैं मेरी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर लॉर्ड बेल को कहता है कि जाकर वो पूरे पत्थरों को खा लेना। तभी एक महिला कहती है जलपरी के स्टैचू की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी, अगर उसे ऐसे ही छोड़ देते तो वहाँ पर हर चीज जल जाती। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा सा हिप्पो आता है जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में था, वो उस आग को पानी से बुझा देता है। हाँ, मैंने भी उसे देखा था।
जिसको लॉर्ड ने समन किया था। बेरेन सोचता है कि आखिरकार लॉर्ड ने कितने लोगों को बचाया है, और अगर हम अब ट्रेडिंग सिटी क्रीमो को देखेंगे तो वहाँ के पूरे लोग लॉर्ड के अच्छा होने के लिए इंतजार कर रहे थे, और वो कहते हैं हमारा सेवियर प्लीज अपने आंख खोलो। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है क्या तुम सब लोग पागल हो चुके हो? अगर वो इंसान वो स्टैचू बनाने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाता था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। आखिर में पूरी गलती उसी की है, और वहाँ के लोग एक बात पर अग्री होते हैं और इसे प्यार से समझाते हैं। हम देखते हैं कि लॉर्ड का हार्टबीट फिर से काम करना शुरू कर देता है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सैक्रिफाइस को देखकर तुमने क्रीमो सिटी के लोगों का दिल जीत लिया है, जिसके रिवॉर्ड में तुम्हें बहुत ज्यादा बोनस मिलता है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड अपने आंख खोलता है और कहता है अरे यार मुझे हेडेक हो रहा है। जैसे कि मुझे याद है मैं आखिरी बार ट्रिपल कोर मैना ब्लास्ट यूज करा था, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? तभी सिस्टम कहता है अगर तुम मर गए होते तो तुम ये ख्वाब भी नहीं देख सकते। लॉर्ड कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा हार्ट तो एक्सप्लोड होना चाहिए। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, लगता है तुम्हें कोई और इंपॉर्टेंट चीज को देखना चाहिए। तभी जेवियर लॉर्ड को देखकर शॉक हो जाता है। लॉर्ड कहता है जेवियर मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता था, क्या उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के पैसे दे दिया है? जेवियर कहता है लगता है मास्टर लॉर्ड की हेल्थ कंडीशन अच्छी हो गई है। तभी बेरन और बेरनेस लॉर्ड को बहुत जोर से गले लगा लेते हैं। बेरन कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम सेफ हो, तुम्हें पता है कि हम कितना चिंतित हो गए थे। और बेरन सोचता है क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? अब वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम जिंदा हो। हम रॉयल कैपिटल मेजेंटिना पैलेस में देखते हैं एग्जीक्यूटिव कहता है कि इस लेटर में ऐसा लिखा है कि जिगाटेडन को उन्होंने मार दिया और वो वापस नहीं आएगा। ये लेटर में काउंट क्रोमा के आखिरी शब्द थे। तभी क्वीन कहती है ये तो इंटरेस्टिंग है कि मेरे ही किंगडम में एक ऐसा आदमी एग्जिस्ट करता है। फ्रंटेरा स्टेट में एक मैसेंजर को भेजो और उसे और उसके गार्ड को यहाँ पर आने के लिए कहो। एग्जीक्यूटिव कहता है कि मैं आपके कमांड को एक्सेप्ट करता हूँ योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है चलो हम चेक कर लेते हैं कि लेटर में कितना सच है। मैं उस इंसान से मिलूंगी और खुद जज करूंगी। और हमें पता चलता है कि ये एलेसिया टर्मिना है जो मेजेंटानो की रानी है। सिस्टम लॉर्ड से कहता है तुम्हारी महानता और तुम्हारी सेल्फ सैक्रिफाइस करने की हिम्मत के कहानियां बहुत जल्दी फैल रहे हैं। और लॉर्ड के ये सोशल काम करने पर उसे 1500 आरपी बोनस मिलता है, जिसको देख के लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और लॉर्ड को माना हार्ट की स्किल भी मिल जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा माना को अपने हार्ट में स्टोर कर सकता है। लॉर्ड सोचता है लगता है इसीलिए मेरे पास इतनी एनर्जी है 1 महीने कोमा में रहने के बाद भी, जिसका मतलब मेरे पास भी एक माना हार्ट है और मैं आपसे शाओलिंग भी बहुत आसानी से कर लूंगा। सिस्टम कहता है क्या तुम इतना ही सोच सकते हो? लॉर्ड कहता है क्या तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर को इतना कम सोचते हो? तभी सिस्टम कहता है कि मेरी गलती है, मुझे माफ करना। सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हारा माना हार्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि तुमने बेसिक ट्रेनिंग की है, तुम्हारा माना हार्ट इसलिए बना कि तुम्हारा माना हार्ट माना ब्लास्ट से बना था, जिसके कारण तुम्हें अपने माना हार्ट पर कुछ यूनिक एबिलिटीज मिलते हैं और इसे शॉक प्रोटेक्शन की स्किल मिलती है, जिससे वो कभी भी माना ब्लास्ट करेगा तो उसका हार्ट खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ट्रिपल कोर ब्लास्ट कपछाई जब इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं कंस्ट्रक्शन के काम को जल्दी कर सकता हूँ? तभी सिस्टम कहता है अरे यार कुछ तो अलग सोचो। लॉर्ड कहता है क्या तुम फिर से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कम समझ रहे हो? सिस्टम कहता है कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। माना हार्ट को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम माना ब्लास्ट करते हैं तो अपना माना हार्ट एक पावर सेल बन जाता है, जिसका मतलब यह है कि हम छोटे पटाखे को बड़े पटाखों के साथ फोड़ रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन हमें उस छोटे पटाखों को बचाना होगा क्योंकि वो माना हार्ट है। और जैसे कि हमें पता था कि लॉर्ड के पास माना हार्ट नहीं है, तो उसके ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट करने से उसके रिएक्शन पर लॉर्ड के पास माना हार्ट आ जाता है, जिसके कारण वो नहीं मरा था और उसका माना हार्ट बहुत तेजी से स्पिन हो रहा था, जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। और लॉर्ड सोचता है कि मैंने अपने माना हार्ट ट्रेनिंग को रोक दिया था और ज्यादा समय कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहा था, लगता है मैं बहुत ज्यादा लेजी था। तभी काउंट कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें रोक के रखा, चलो हम चलते हैं। लॉर्ड कहता है कि हाँ, और वो उसके प्लान के लिए तैयार हो जाता है। लॉर्ड कहता है ये बिल्डिंग्स और ये रोड इनको रिपेयर होने के लिए कितने पैसे लगेंगे? काउंट कहता है कि ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिटी का 1 महीने का बजट होगा। लॉर्ड कहता है अगर जिगाटेडन अभी तक नहीं मरता तो मुझे लगता है कि 1 साल का बजट होगा। काउंट कहता है कि तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? लॉर्ड कहता है ये तो कुछ भी नहीं है 1 साल के बजट की तुलना में जो मुझे कंस्ट्रक्शन में मिल रहा है, जैसे कि वो एक छोटा सा चेंज है। और किसे पता था कि सिर्फ जिगाटेडन से छुटकारा पाने के लिए उस मरमेड की स्टैचू को बनाया गया है। हम इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये नेचर का चॉइस था, लेकिन कुछ लोगों को अपनी जान पर रिस्क लेना पड़ा, फिर भी आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और तुम्हें पता है मैंने किसी अटेंडेंट के पास से सुना था कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के सिटी को बचाने के लिए, उन्हें तुम फाइनेंशियल कंपेंसेशन देते हो, चाहे उनका कौन सा भी स्टेटस हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे आश्चर्य है कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुझे कितना फायदा होगा। काउंट कहता है कि 1.5 टाइम्स। लॉर्ड कहता है इससे क्या होगा? मुझे माफ करना, लगता है मैंने सही नहीं सुना, मैं पैसों के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे सिटीजन की जान मेरे कंस्ट्रक्शन से 1.5 गुना ज्यादा है। तभी काउंट कहता है कि 2 गुना, लेकिन लॉर्ड इसे अनजान मारता है और वो फिर से कहता है 3 गुना। और हम देखते हैं कि लॉर्ड का प्लान सक्सेसफुल हो गया है और वो खुशी से हंस रहा होता है। लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन से इम्प्रेस हो गया हूँ।
मैं तुम्हारे स्पेशल कंपनसेशन को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। तभी काउंट कहता है कि हाँ, और वो सोचता है मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, लगता है किसी ने मुझे लूट लिया है, लेकिन मैं इससे नफरत नहीं करता हूँ। और मैं इससे नफरत क्यों नहीं करता हूँ? तभी वहाँ के लोग देखते हैं कि काउंट की गाड़ी आ चुकी है और वो सब चिल्लाने लगते हैं कि मास्टर लॉर्ड आ चुके हैं। लॉर्ड सोचता है मैं तो कोरिया में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है। क्रीमो कहता है हमने तुम्हारे लिए एक स्टेज को तैयार किया है और एक मैजिक क्रिस्टल बॉल जिससे सबको तुम्हारी आवाज सुने आएगी, क्योंकि पूरे लोग तुम्हारी आवाज सुनने के लिए रुके हुए हैं। लॉर्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो सोचने लगता है क्या मैं इस बीच में ये बोलूं हम सबने उस मॉन्स्टर से लड़ा है इसलिए हम सब हीरो है। ये ऐसा नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। जैसे ही लॉर्ड स्टेज पे आता है तो वहाँ के पूरे लोग लॉयड लॉयड कहकर चिल्लाने लगते हैं। लॉर्ड सोचता है यहाँ पर आखिरकार कितने लोग हैं, अगर मैं यहाँ से हर एक के पास से पैसे ले सकता। और वो कहता है क्रीमों के लोगों, क्या तुमने पहले हीटिंग सिस्टम के बारे में सुना था? पूरे लोग उसे आश्चर्य से देख रहे होते हैं। वो कहता है मुझे पता था कि तुमने नहीं सुना है। सीनियर्स जिसको जॉइंट में पेन है, जो ठंड की वजह से परेशान है, या फिर कोई अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों के लिए परेशान है कि उन्हें ठंड लग जाए, तुम लोगों ने आग के आगे बैठकर कितना टाइम वेस्ट किया है? 1 घंटा या 2 घंटे? अगर अब तुम 50 साल के हो तो तुमने आग के आगे बैठकर 15 साल को वेस्ट किया है। अगर तुम ये सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा टाइम है तो हीटिंग सिस्टम के बारे में याद कर लेना, जो हमारी जिंदगी को इम्प्रूव कर देगा। इतना नहीं, इतना करेगा। और अगर आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज फेंडेरा स्टेट को विजिट करना। और बस इतना ही। और लॉर्ड वहाँ से चले जाता है। काउंट सोचता है कि अब मुझे पता है कि मैं इससे नफरत क्यों नहीं करता, क्योंकि ये हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है और ये बहुत मेहनत करता है और जो वो हासिल करना चाहता है वो उसे कर लेता है। मैं तो इसे नफरत करना तो दूर, मैं इसे अपना आदमी बनाना चाहता हूँ और इतने टैलेंटेड इंसान को सिर्फ कंट्री साइड पर रखना वेस्ट हो जाएगा। हम फेंडेरा स्टेट को देखते हैं जो जल्दी ही मुंबई बनने वाला था और ये सीनियर नेट बेरिन है जिनके बारे में सब कुछ अच्छा है कि वो एक ईमानदार, सच्चे और मेहनती इंसान है। लेकिन एक नेट के तौर पर बेरिन के पास बहुत एवरेज स्किल्स है। एवरेज भी नहीं, एवरेज से भी बहुत कम। मैं सोचता था कि ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन बेरिन कहता है कि माइग्रेशन के लिए पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और इस लिस्ट में सभी के नाम है जिसको हमने लैंड दिया है। ये उनके पेपर्स है और हमने ये डिसाइड किया है कि जो प्रॉब्लम्स फार्मर्स के पास से आ रहे हैं तो हमने ऑर्क के लोगों को भी वहाँ पर लगा दिया। हमने अपने नेबरिंग स्टेट से एक बड़े से हीटिंग सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है जिनको हमने 30% डिस्काउंट दिया है, जिससे हमें 10% प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके बाद जब वो कोल खरीदेंगे तो हमें 50% का प्रॉफिट होगा। तभी लॉर्ड कहता है बेरिन 1 सेकंड रुकिए, क्या आपने ये सब कुछ किया था जब मैं यहाँ से गया था? बेरिन कहता है कि मैंने वही किया था जो तुमने मुझे कहा था कि हर चीज का ध्यान रखना। तभी दरवाजे पे एक सैनिक आता है और वो कहता है सीनियर नाइट, मेरे लिए आपके लिए एक रिपोर्ट है कि हीटिंग सिस्टम का इंटीरियर वर्क हो चुका है, आप एक बार इंस्पेक्शन के लिए आइए। बेरिन कहता है कि ठीक है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। और हम देखते हैं कि बेरिन हीटिंग सिस्टम का इंटीरियर देख रहा होता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुमने अच्छा काम किया। मैं हमेशा तुम सबको गुस्सा किया करता था, लेकिन आज तुम सबसे इंपॉर्टेंट लोग बन चुके हो। लॉर्ड बेरिन को देखकर सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा कैपेबल है, लेकिन ये रॉन्ग टाइम पीरियड में पैदा हो गया। अगर तुम कोरिया में होते तो तुम एक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव होते। बोनस, लगता है मुझे इस इंसान को बहुत ज्यादा बोनस देना होगा। तभी सिस्टम कहता है कि फ्रेंडेरा स्टेट में पूरे घरों में हीटिंग सिस्टम लग चुका है, जिससे हिस्ट्री में इसका नाम छप जाएगा कि ये फ्रेंडेरा स्टाइल हीटिंग है, जिसके कारण उसे 400 बोनस आरपी मिलती है। और हमें पता चलता है कि बेरन और बेरनेस का हाथ भी हीटिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत काम आया था। जेवियर कहता है क्या कोल रखने के लिए इतनी बड़ी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना जरूरी है? लॉर्ड कहता है कि हाँ, अब तो कोल आते ही रहेगा। और वो सोचता है कि उसने कंस्ट्रक्शन के पैसों से आधी उधारी को खत्म कर दिया है और हमें अपने खड़ूस नेबर से अच्छे खासे वाटर सप्लाई की फीस आ रही है। लगता है मैं बहुत ज्यादा पास आ चुका हूँ एक जॉबलेस लाइफ जीने के लिए। और वो खुशी से हंसने लगता है। जेवियर उसे देखकर सोचता है मुझे नहीं पता कि ऐसी फेस क्यों बनाता है, कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे पंच करूं। तभी हम किसी चीज की आवाज सुनते हैं। लॉर्ड कहता है कि ये क्या है और ये कहां से आ रही है? जेवियर कहता है कि मैं भी इसे पहली बार सुन रहा हूँ। अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से देखे, लगता है ये रॉयल मैसेंजर है। जिसको देखकर लॉर्ड सोचता है कि ये रॉयल मैसेंजर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो एक रेड कारपेट डालकर एक स्टाइल के पोस्ट से उतरता है और उसके हाथ से रॉयल मैसेंजर के मैसेज को निकालता है और वो पूरे रॉयल मैसेंजर के आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड सोचता है कि ये कैसी बेकार परफॉर्मेंस है, सीधा पॉइंट पे आओ। रॉयल मैसेंजर कहता है कि एंशिएंट टाइम से महान किंग ने बहुत मेहनत की है कि वो नोबल्स और उनके लोगों को अमन और शांति में रखे। तभी लॉर्ड सोचता है क्या ये क्रीमों के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने क्रीमों में किया था? मैसेंजर कहता है कि हम ये सुनकर खुश हो गए थे कि वो वहाँ के लोगों की सेफ्टी के बारे में सोच रहा था, जिसके कारण क्यून ने कहा था कि वो ये 2 महान हीरोज को देखना चाहती है जिसने जिगाटेटन को मारा है, जिनको हमें उनके अचीवमेंट पर बधाई देना है। तभी सिस्टम कहता है कि बेरन का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 9 पॉइंट्स बढ़ गया है, जिससे लॉर्ड को 90 आरपी मिलती है। बेरन रोते हुए कहता है कि ये हमारे लिए ऑनर है योर मेजेस्टी, मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। लॉर्ड सोचता है कि वो आरपी के लिए खुश है, लेकिन यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है। जब मैं आर्मी में था तो मैंने जिंदगी का एक अच्छा लेसन सीखा था कि हमें काम को सिर्फ उतना ही करना है जितना वो है, हमें उसे और बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम उस रूल को ब्रेक करते हैं और हम लॉर्ड की पिछली जिंदगी के पल देखते हैं। मेजर कहता है किम सुहो, मैंने सुना था कि तुम सिविल डिपार्टमेंट के हो, वहाँ पर एक हीटिंग सिस्टम लगा दो।
सुहो मेजर से कहता है कि सिविल इंजीनियर का मतलब ये नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेजर कहता है क्या तुम कह रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगे? सुहो कहता है कि नहीं सर, मैं कर दूंगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और वो उसके बारे में बहुत मेहनत से पढ़ रहा था, जिसके बाद उसने हीटिंग सिस्टम को परफेक्टली बना दिया था। जिसके बाद से दूसरे मेजर भी उसे हीटिंग सिस्टम बनाने के लिए कह रहे थे, जिसके कारण उसे हमेशा काम करना पड़ता था। अगर एक बार भी रॉयल हाइनेस इस पर इन्वॉल्व हो जाएगी तो मुझे अपनी आराम से जिंदगी को बाय कहना होगा। मैसेंजर कहता है कि एक ऑर्डर है, लॉर्ड फ्रेंडेरा और उसके नाइट को अभी इसी वक्त रॉयल पैलेस में आने का आदेश है। लॉर्ड सोचता है कि मुझे नदी का प्लेटफॉर्म बनाकर ही रुक जाना चाहिए था। लगता है उस जिगाटेटर ने मुझ पर कर्ज किया है। क्या होगा अगर क्वीन मुझे हमेशा के लिए बुलाती रही? क्या मैं उनके आगे एक इडियट की जैसे रहूं? नहीं, ये डेंजरस है। अगर उन्हें बुरा लगा तो मेरा सर उड़ा देगी। और हम देखते हैं कि जेवियर और लॉयड रॉयल पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं, जिस पर लॉयड की फेस उतरी हुई होती है। जेवियर कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें एक डेथ पेनल्टी मिली है। लॉयड कहता है कि तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। जेवियर कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अगर तुम वो मास्टर लॉयड हो जिसे मैं जानता हूँ तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे रॉयल हाइनेस को मिलने के लिए और सोचेंगे कि उनके पास से पैसे कैसे निकाले। जिसको सुनकर लॉयड सोचता है मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। मुझे क्वीन और उसकी पर्सनैलिटी और उसके फ्यूचर के बारे में पता है। अगर मैं इस चीज का एडवांटेज लूं तो मेरे पास कई रास्ते हैं। जेवियर सही है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए और जितना हो सके उतने पैसों को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और हम लॉयड और जेवियर को क्वीन के आगे बैठा हुआ देखते हैं। क्वीन कहती है लॉयड और जेवियर तुम अपने सर को उठा सकते हो। लॉयड क्वीन को देखकर सोचता है लगता है मुझे हार्ट अटैक आया था। क्वीन की प्रेजेंस कोई मजाक नहीं है। लॉयड कहता है योर मैजेस्टी, मैं हूँ लॉर्ड फ्रेंडेरा और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ योर हाइनेस, इस जमीन के असली रूलर। क्वीन कहती है तो ये तुम हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाजू वाला नोबल है और तुम जेवियर आसरान हो ना। मैं तुम्हारे माना फ्लो को सेंस कर सकती हूँ। मैंने ऐसा माना पहले नहीं देखा। लगता है तुम मुझसे लड़ने के काबिल हो। जेवियर कहता है योर मैजेस्टी मुझे माफ करना, मैं तो एक छोटा सा नाइट हूँ। लॉयड सोचता है कि उसने तो देखकर ही बता दिया कि जेवियर स्पेशल है, जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि किंगडम के बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर से। क्वीन कहती है कि मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में काउंट क्रीमो से सुना था, जो तुम्हारे करेज और सैक्रिफाइस के बारे में कह रहा था, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी की रिकमेंडेशन पर तुम्हें जज करे। मैं जिसे देखती हूँ मैं उस पर ही भरोसा करती हूँ। लॉयड सोचता है जैसे कि उसने उम्मीद किया था। क्वीन कहती है लॉर्ड फ्रेंडेरा मैं तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करूंगी। लॉयड सोचता है कि ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये एक गोल्डन चांस है जिससे वो क्वीन के पास से कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके। क्वीन कहती है मैं तुमसे पूछती हूँ कि अब इस करंट सिचुएशन में कि तुम क्या सोचते हो जो इस रॉयल कैपिटल में सबसे अर्जेंट कंस्ट्रक्शन है? लॉर्ड सोचता है लगता है क्विज स्टार्ट हो चुका है। सबसे ज्यादा अर्जेंट कंस्ट्रक्शन? हाँ मुझे बिल्कुल पता है, मुझे इस पूरे नोवेल के बारे में पता है। क्वीन सोचती है अगर तुम सच में एक टैलेंटेड पर्सन हो तो तुम तभी नोटिस कर लोगे जब तुम रॉयल पैलेस में आए थे। अगर तुम उसे नोटिस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और वो दोनों सोच रहे थे कि रॉयल पैलेस में सबसे अर्जेंट कंस्ट्रक्शन वो रॉयल पैलेस का ऊपर का शेप है। लॉयड कहता है मैजेंटिना रिवर से हम रॉयल रोड को जाते हैं, हमें वहाँ पर एक नई ब्रिज को बनाना होगा। और क्वीन इसे गुस्से से देखने लगती है। लॉयड सोचता है मुझे पता है कि उसे पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को देखें तो वो उसे यहाँ पर खत्म नहीं करेगी। क्वीन कहती है इसका कारण क्या है? लॉयड कहता है कि कुछ लोग सोचेंगे कि सबसे अर्जेंट काम रॉयल पैलेस के छत को बनाना है, और जैसे कि मुझे पता है कि बहुत समय पहले एक इविल ड्रैगन ने रॉयल पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था, जिसे तीसरी बार होने से रोकने के लिए हमने पूरे रॉयल पैलेस की शेप को चेंज कर दिया। और मैजेंटिना पैलेस का ऊपरी भाग बहुत ज्यादा भारी है जिसके कारण ड्रैगन उसे नहीं उठा पाएगा, लेकिन उसके वेट से जमीन और पिलर कमजोर हो रहे हैं और उसे रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। क्वीन सोचती है कि इस इंसान के पास वो आंसर भी है जो मैं सोच रही हूँ, फिर भी ये दूसरा आंसर दे रहा है। लॉर्ड को पता है कि ये क्वीन को पता है, इसलिए उसने एक अलग आंसर को बताया जबकि उसे सही आंसर पता है। क्वीन सोचती है कि उसे पता है कि मुझे क्या पता है, फिर भी उसने मुझे एक गलत आंसर कहा जबकि वो जानता है कि मैं कौन सा आंसर सोच रही थी। और लॉर्ड सोचता है कि मुझे पता है कि क्वीन को क्या पता है और क्वीन को पता है कि मुझे ये पता है, जबकि क्वीन के दिमाग में एक आंसर था, मैंने फिर भी उससे एक अलग आंसर दिया है। तभी सिस्टम कहता है चुप, बिल्कुल चुप। क्वीन सोचती है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे खेल रहे हो? लॉर्ड सोचता है कि मैं ऐसे नहीं सोच सकता, मैं तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए रुके हूँ। लॉर्ड कहता है अभी मैजेंटिना रिवर में जो ब्रिज है उसे 12 टाइम्स फिर से बनाया गया है और वो ब्रिज हमेशा टूट जाती है क्योंकि वो पानी का प्रेशर को नहीं झेल सकती, और जब कभी भी वो ब्रिज टूटती है तब बहुत लोगों को परेशानी होती है और बहुत ज्यादा पैसे उस पर खर्च होते हैं, और सभी सोचते हैं कि हमें इस कंस्ट्रक्शन को नेचर की वजह से करना पड़ता है। अगर योर मैजेस्टी मुझ पर भरोसा कर मुझे इस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को देती है तो मैं एक ऐसी ब्रिज बनाऊंगा जो बाढ़ आने पर भी नहीं हलेगी। और हमें पता चलता है कि लॉर्ड सस्पेंशन ब्रिज के बारे में सोच रहा था। क्वीन सोचती है इसे पता है कि मैं क्या आंसर चाहती हूँ, मगर फिर भी ये कॉन्फिडेंट होकर दूसरा आंसर कह रहा है। मैं जितना इससे बात कर रही हूँ उतना मुझे पसंद आ रहा है। क्वीन कहती है मुझे वो ब्रिज के बारे में बताओ जो तुम बनाने वाले हो। लॉर्ड कहता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी, और वह सोचता है मुझे पता था कि ये तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि क्वीन इसे ही पसंद करती है जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और लॉर्ड फिर से उसका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ते रहता है। तभी क्वीन कहती है रुक जाओ, मुझे इसके बारे में अभी नहीं सुनना है। लॉर्ड सोचता है ये मैजेंटिना की क्वीन है, जब इसको कोई धोखा देता है जो इसका बहुत खास था तो वो अपने एक हाथ
हाथ को खो देती है, जिसके बाद वो इविल बन जाती है। लेकिन नोवेल के हिसाब से ये तो 3 साल बाद होगा और अभी ये एक अच्छी क्वीन है जो हर एक की बात सुनती है। क्वीन कहती है अगर ब्रिज टूट जाती है तो मैं क्या करूँ। लॉयड सोचता है कि वो अपनी चीजों को पैक कर लेगा और भाग जाएगा और कहता है कि आप मेरे सर को उड़ा सकती है योर मैजेस्टी। अगर ब्रिज परफेक्ट है तो आप प्लीज मेरे फैमिली के स्टेटस को बचा के रखना। क्वीन सोचती है इसने आखिरकार मुझे हंसा ही दिया और वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ जो तुम्हें चाहिए और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें एक रीजनेबल कंपनसेशन दूंगी जिससे तुम तुम्हारे फैमिली के स्टेटस को बचा सको। तभी लॉयड स्लोली आगे आता है और क्वीन को कहता है योर मैजेस्टी प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए। क्वीन कहती है क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बात पे भरोसा नहीं करते, और वो सोचती है क्या इसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट को बना कर रखा है। लॉयड कहता है बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि अगर मैं ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को सही नहीं करूंगा तो आप मुझे एक बड़ी पनिशमेंट दे सकती हो, प्लीज इसे कंसिडर कीजिए। एक हम्बल इंसान के पास है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसके बाद क्वीन इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और सोचती है लगता है कि मुझे अपने बातों में फंसा रहा है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉयड कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है क्या वो तुम्हारा बम है। लॉयड कहता है कि मैं अपने सर को आपके सिग्नेचर से नीचे रख रहा हूँ जिससे मैं आपकी रिस्पेक्ट कर सकूं। क्वीन कहती है मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो अभी अपने बम को नीचे करो, मैं ये नहीं देखना चाहती। और वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लॉयड नाचने लगता है और कहता है क्या तुमने ये देखा कि कैसे मैंने क्वीन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जेवियर कहता है अगर क्वीन को लगता है कि तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो तो अब तुम्हारा सर हवा में होता। अगर तुम फिर से ऐसी सिचुएशन को लाओगे तो मैं स्वॉर्ड मास्टर से तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तभी क्वीन का नेट कहता है ये तो बहुत समझदार इंसान था जिसने बहुत जल्दी ही कैलकुलेशन कर ली। क्वीन कहती है तो तुम भी वही सोच रहे हो कैल, मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी ज्यादा समझदार निकला। कैल कहता है क्या आपको नहीं लगता उसने आपसे सही बात नहीं की है। क्वीन कहती है कि शुरू में मुझे ऐसे ही लगा था और वो सोच रहा था कि वो अपने बातों में मुझे फंसा लेगा, लेकिन बाद में मुझे ये नॉर्मल लगा। हम कुछ दिन बाद देखते हैं लॉर्ड एक बैग को पकड़े हुए रहता है। जेवियर कहता है क्या तुम अकेले जा सकते हो। लॉर्ड कहता है मुझे सिक्योरिटी की क्या जरूरत जब मैं रॉयल कैपिटल में हूँ, और मैं जब तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे बहुत अलग लगता है, क्योंकि जेवियर जहाँ भी जाता है पूरे लड़कियां उसे देखने लगते हैं, जिसके कारण लॉर्ड उसे जलकर अपना काम सीधा नहीं करता। जेवियर कहता है प्लीज मास्टर जूलियन को कहो कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। लॉर्ड कहता है कि ठीक है मैं कह दूंगा। जूलियन फ्रंटरा वो लॉर्ड का छोटा भाई है जो रॉयल एकेडमी में पढ़ रहा है, और हमारे रॉयल कैपिटल को आने से पहले बेरनेस ने ये कपड़े और ब्लैंकेट्स दिए थे और कहा कि ये जूलियन तक पहुंचा दे। तभी लॉर्ड सोचता है कि नोवेल में जूलियन के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक बेरन हटचेस हो चुका था जिससे वो जूलियन की फीस नहीं बन पाया, जिसके कारण उसे रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया और उस रात एक चोर ने उसे मार दिया था। लॉर्ड सोचता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा माहिर हूँ, तो चलो अब छोटे भाई को देखने का समय आ गया है। मुझे पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। ये मेजेंटिना किंगडम का रॉयल एकेडमी होता है। लॉर्ड कहता है कि क्या हुआ है। जूलियन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लॉर्ड सोचता है जितना कि मुझे याद है कि ये और जेवियर दोनों सेम एज के हैं, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है। और उसके फेस को देखकर मुझे ये समझ में आ गया कि वो अपने भाई को बदमाश समझता है। अगर मैं उससे अच्छी तरह से बात नहीं करूंगा तो उसे मुझ पर शक नहीं होगा। तभी लॉर्ड इस पर बैग फेंक देता है और कहता है कि माँ ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। जूलियन सोचता है इसने तो अभी तक मुझे चुटकू नहीं बुलाया है और ये माँ के कहने पर यहाँ तक आ गया। सिस्टम कहता है कि जूलियन को तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, वो तुम्हारे काइंडनेस को देखकर शॉक हो चुका है। लॉर्ड सोचता है कि क्या मैंने अब इससे क्या अच्छा व्यवहार किया है। लगता है कि वो लॉर्ड बहुत ज्यादा ही बदमाश था। तभी लॉर्ड जाते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ चुटकू। जूलियन सोचता है ये तो मेरे सर पर मारे बिना ही जा रहा है, इसके साथ क्या हुआ है। सिस्टम कहता है कि जूलियन को तुम्हारे बिहेवियर पर और ज्यादा शक हो चुका है, जिस पर लॉर्ड सोचता है कि मैंने तो उसे चुटकू कहा है, क्या मैं उसके सर पर मारूं। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है जो कहती है क्या तुम जूलियन के साथ लंच कर सकते हो, वो वहाँ पर बहुत अकेला होगा। लॉर्ड कहता है क्या यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। जूलियन कहता है कि हाँ, लेकिन क्यों। लॉर्ड कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए लंच ले रहा हूँ। जूलियन कहता है लेकिन क्यों। लॉर्ड कहता है कि माँ ने मुझे कहा था चुटकू। और हम देखते हैं कि लॉर्ड और जूलियन रॉयल रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जूलियन कहता है कि मैं एक बेसिक से चीज को खा लूंगा। लॉर्ड कहता है कुछ एक्सपेंसिव लो, तुम यहाँ पर बार बार नहीं आओगे चुटकू। जूलियन सोचता है लगता है ये भूल गया होगा, इसीलिए उसने मुझे चुटकू बाद में कहा। जूलियन कहता है तो मैं एक स्पेशल डिश लूंगा, और वो सोचता है कि ये इतने नॉर्मल क्यों एक्ट कर रहा है, ये तो हमेशा मुझे डांट रहा होता है, अगर मैं इसके आंख में देखता था तो ये मुझे मारता था। लॉर्ड वेटर को कहता है कि हम 2 स्पेशल डिश लेंगे। वेटर कहता है आप इस टाउन के नहीं लगते, क्या आप वाइन लेना चाहेंगे। लॉर्ड कहता है कि नहीं, मैंने पीना छोड़ दिया है। जूलियन सोचता है क्या ये पीना छोड़ दिया, ये तो पहले 24 घंटे पीता था और हर तरह की बदमाशी करता था। कुछ दिन पहले पैलेस से कोई मुझसे मिलने आया था जिसने मुझे कहा था कि ट्रेडिंग सिटी क्रीमो में जिगाटन ने अटैक कर दिया था और इस मॉन्स्टर को खत्म करने वाला लॉर्ड फ्रेंडरा था। मुझे ये सुनकर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लॉर्ड फ्रेंडरा को मैं जानता हूँ, जिसके पास ना दिमाग था ना स्किल्स थे, लगता है कि एक अफवाह है, उसने जेवियर की जगह अपना नाम रख दिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन अभी इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही इंसान है। तभी जूलियन के सर पर कोई मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खा रहे हो। जूलियन कहता है कि मुझे माफ करना, आज की सिचुएशन
सिचुएशन ऐसी ही है। दूसरा स्टूडेंट कहता है क्या सिचुएशन? लगता है तुमने ये लॉ क्लास में सुना था। और वो फिर से जूलियन को मारता है और कहता है क्या वो नॉर्मल लॉ था जिसके कारण तुम सिचुएशन पे लॉ को ब्रेक करो? तभी पीछे से आवाज आती है कि बेरन फैमिली को वही खाना होगा जहाँ पर कोई भी नहीं देखे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो कुछ भी नहीं है। तुम एक पुअर फैमिली से रॉयल एकेडमी के अंदर आए हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बन गए हो। तुम्हारे स्टेट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस वो बेकार से फार्मर्स, जिसको सुनकर वहाँ के पूरे लोग हंसने लगते हैं। लॉर्ड सोचता है अब मुझे पता चला कि ये रॉयल एकेडमी में पढ़ाई से ज्यादा फैमिली का स्टेटस इंपॉर्टेंट है, और इनको बुरा लगा कि बेरन का बेटा इनके साथ बैठ के खाना खा रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे मदद करने की कोशिश करूंगा तो इसके बाद ये लोग उसे बहुत ज्यादा सताएंगे। और जूलियन भी अपनी आंखों से मुझे कह रहा है कि मुझे आगे नहीं आना चाहिए, और जैसे कि उम्मीद कर सकते हो कि इसके कहने से मैं नहीं मानूंगा। तभी लॉर्ड जूलियन के हाथ पर मार का निशान देखता है। वो स्टूडेंट कहता है कि मेरी फैमिली को किंगडम रिकॉग्नाइज करती है जिसका नाम लकोनाटा है, तुम्हें ये खाने के लिए उतना स्टेटस तो होना ही चाहिए। जिसको सुनकर लॉर्ड सोचता है क्या ये लकोना मतलब विस्काउंट लकोना की बात कर रहा है, और वो जल्दी से कुछ कैलकुलेट करने लगता है और उसकी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा फादर क्या करता है? वो स्टूडेंट कहता है कि मेरा फादर विस्काउंट लकोना है, लेकिन इससे तुम्हें क्या तुम इस बुद्धू के रिलेटिव हो और तुम्हारे पास से काउडंग की बू आ रही है। तभी लॉर्ड इसके गाल पर प्यार की पप्पी देता है, जिससे पहले उसका दांत उखड़ जाता है और वो स्पिन करते हुए दीवार पर लग जाता है। लॉर्ड मन में सोचता है कि यह माना स्लैप था। सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक हाई रैंकिंग मेंबर को मारते हो। तभी लॉर्ड उसके गाल पर मार देता है, जिससे उसका दांत उखड़ जाता है और वो भी कहीं दूर जाकर गिरता है। और एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे सेकंड ईयर का ब्लोइंग फिस्ट कहते हैं, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। लॉर्ड उसे भी मार देता है। तभी वो ट्विन स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या तमाशा कर रहे हो, हम काउंट के ट्विन बेटे हैं जिसे ब्लैक ड्रैगन के हॉर्न्स कहते हैं, तुम हमारे कॉम्बिनेशन के अटैक के आगे टिक नहीं पाओगे। तभी लॉर्ड उनके आगे आता है और दो हाथों से उन्हें मार देता है, जिसके कारण हम हवा में दो ट्विन दांत को देख सकते हैं। लॉर्ड एक स्टूडेंट के पास जाकर कहता है क्या वो तुम थे या वो तुम नहीं थे? वो लॉर्ड को देखकर डरते हुए कहता है कि नहीं। तभी लॉर्ड उसे भी थप्पड़ मार देता है, और जैसे कि आपको पता है कि एक दांत हवा में उड़ जाएगा, जिसके बाद लॉर्ड दो स्टूडेंट्स के पास जाता है। वो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं कहा। लॉर्ड कहता है कि तुम दोनों तो हंस रहे थे, और वो उन दोनों को भी प्यार की पप्पी दे देता है, जिससे उन दोनों के दांत हवा में उड़ जाते हैं। तभी विस्काउंट का बेटा लॉर्ड के मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है कि तुम क्या सोचते हो, जो माना पंच एक जीनियस ने तुम्हारे ऊपर मारा है। लॉर्ड इसे हंसते हुए देखकर कहता है क्या तुम इस पंच के बारे में बात कर रहे हो? और विस्काउंट का बेटा सोचता है मुझे ये पंच नहीं मारना था। तभी लॉर्ड इसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। विस्काउंट का बेटा कहता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन लॉर्ड इसे फिर से मारता है। जूलियन सोचता है ये तो पहले से ही बदमाश था, लेकिन अब उसे देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बदमाश हो चुका है। मैं एक बुद्धू था जो सोच रहा था कि एक नॉर्मल पर्सन बन चुका है। अभी तक तो चीफ यहीं पर ही था, लेकिन अब वो चले गया है। लॉर्ड विस्काउंट के बेटे को मजे से मार रहा होता है। लॉर्ड कहता है क्या तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। तुमने कहा कि तुम विस्काउंट लकोना के बेटे हो, जिसे सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। अगर तुम नोबल हो या नहीं हो, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी विस्काउंट का बेटा कहता है कि तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है मेरे फादर के बारे में बुरा कहकर। और लॉर्ड कहता है और तुम ये सोचते हो कि किसी क्लासमेट को बुली करना सही है? मुझे क्यों तुम लोगों को मैनर्स सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मारने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये किसके जैसा दिख रहा है? ये तो हेल के गेट के जैसा दिख रहा है। तभी जूलियन लॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज इसे रोक दो, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? और वो सोचता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अगर ये मर जाएगा तो ये तुम्हें बुली नहीं कर सकेगा। जूलियन सोचता है ये ऐसे कैसे हंसकर ऐसे बात कर सकता है। लॉर्ड कहता है मैंने भी अपने स्कूल में ऐसे बहुत लोगों को देखा था, और आखिरकार सभी मरने से डरते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? पूरे सैनिक लॉर्ड को घेर लेते हैं। चीफ कहता है तुम ये रॉयल एकेडमी में क्या कर रहे हो? जूलियन लॉर्ड को देखकर सोच रहा था क्या ये डीन और गार्ड्स को मारने वाला है? अगर वो अपने दिमाग को खो देगा तो वो ये भी कर देगा। तभी लॉर्ड कहता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मैं बेरन अक्रॉस फ्रंटियरा का बड़ा बेटा हूँ, और जूलियन फ्रंटियरा जो एकेडमी में पढ़ता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटियरा। जूलियन सोचता है ये इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया, लगता है वो इस पल के लिए रुक गया था। लॉर्ड कहता है कि इस हंगामे के लिए मुझे माफ करना, मैं तो मेजेस्टी के ऑनर को बचा रहा था। तभी चीफ कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कौन इस दुनिया में क्वीन के ऑनर का अपमान करेगा? लॉर्ड कहता है वो लकोना फैमिली का बेटा है जो मेरे भाई जूलियन को बुली कर रहा था। लॉर्ड चीफ के पीछे वाले आदमी से कहता है मुझे पता है कि तुमने वो देखा था, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी इंटेंशन नहीं था कि इसे रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल, मुझे पता था कि वो कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो पूरे स्टाफ को वो नोबल लोगों ने ही रिकमेंड किया है। अगर मैं इसे रोकूं तो वो नोबल लोग मुझसे पक्का नफरत करेंगे, जिसके कारण यहाँ के स्टूडेंट्स अपने स्टेटस के हिसाब से ही रहेंगे, और जब वो बड़े होंगे तब वो इस एकेडमी को फिर से वैसे ही बना देंगे। ये बस रॉयल एकेडमी की बात ही नहीं, यहाँ पर हर कोई वैसे ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जूलियन को बुली करते हुए इग्नोर कर रहे थे, और क्योंकि वो पूर्व बेरन का बेटा है तो उसे हेल्प करने में उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। लॉर्ड कहता है कि तुमने मेरा भाई का अपमान किया, यानी मेरा अपमान किया, लेकिन मैं अब इसका क्या करूं? और लॉर्ड अपने शर्ट से रॉयल वीआईपी पास निकालता है। तुम सही हो, ये किंग का स्पेशल पास है। तभी वो पूरे लॉर्ड के आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं सभी तारीफें रॉयल हाइनेस के लिए। लॉर्ड कहता है लगता है तुम पूरे सिचुएशन को समझ गए हो, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। चीफ सोचता है ये रॉयल गेस्ट का स्टेटस सिर्फ टेम्पररी के लिए ही है, जिसके बाद हम जूलियन को अच्छे से पनिश करेंगे और बाकी के स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ट्रीट करेंगे। तभी लॉर्ड समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है और उसे हंसते हुए देखता है, जिसको देखकर वो चीफ डर जाता है और सोचता है अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो ये मुझे मार देगा। लॉर्ड जूलियन
को कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। जूलियन कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लॉयड कहता है कि हम एडमिन ऑफिस को जा रहे हैं। जूलियन कहता है क्यों? लॉयड कहता है क्योंकि क्या मतलब है, मैं तुम्हारे लिए लीव ले रहा हूँ। जूलियन कहता है और कितना तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद करोगे, अब तुम्हारे कारण वो मुझे रॉयल एकेडमी में और ज्यादा बुली करेंगे, जिसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ भी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? लॉयड कहता है अभी ये जगह पढ़ने के लिए अच्छी नहीं है और अभी एक अच्छा चांस है जिससे हम तुम्हारे दिमाग को रेस्ट दे सके और तुम्हारे बॉडी को ट्रेन कर सके। जूलियन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है मेरी बॉडी को ट्रेन करने से? लॉयड कहता है क्या तुमने पहले कभी सुना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जब बनते हैं जब तुम कंस्ट्रक्शन में काम करते हो और हम मेजेंटिना रॉयल पैलेस के वीआईपी रूम में देखते हैं। जेवियर कहता है अगर मास्टर लॉयड ने कहा कि उनके पास आपके लिए एक प्लान है क्योंकि इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जूलियन कहता है जेवियर तुम क्या कह रहे हो, हम लॉयड के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा खतरनाक बड़ा भाई। जेवियर कहता है क्या तुम्हें मेरे बात पर भरोसा नहीं है? वो मास्टर लॉयड का प्लान ही था जिसने जिगाटेटन को मारा है और इसने रोड्स और पानी के रस्ते भी बनाए हैं जिसके साथ वो माइन में काम करने के लिए वाइल्ड ऑर्क्स के साथ दोस्ती की है और उसने बेरेन की आधी उधारी को भी खत्म कर दिया जो पूरे लॉयड के स्किल्स और टैलेंट की वजह से हुआ है। प्लीज आप उन पर भरोसा कीजिए, मास्टर लॉयड ने अपने ईस्टेट को बचाया है। जूलियन कहता है मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, कैसे एक शराब पीने वाला बदमाश बदल सकता है? जेवियर कहता है हाँ वो बदमाश और बदतमीज था। जूलियन कहता है वो बदतमीज से भी बेकार था। जेवियर कहता है मुझे ये भी मानने मुश्किल होती थी कि ये इंसान है। तभी लॉयड दरवाजे के पीछे ठहरकर उनकी बातें सुन रहा होता है। जूलियन कहता है तुम क्या सोचते हो जेवियर, क्या एक इंसान इतना ज्यादा चेंज हो सकता है? जेवियर कहता है ये तो असंभव है लेकिन मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वो इंसान कोई और है जो मास्टर लॉयड के जैसे दिखता है। जूलियन कहता है क्या कोई और इंसान है? तो तुम ये कह रहे हो कि किसी ने लॉयड की बॉडी को चुराया है जैसे कि ब्लैक मैजिक या कुछ और? जेवियर कहता है हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में एक बुक से पढ़ा था। अगर हमें किसी और की बॉडी को चुराना है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा माना की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने सीक्रेटली मास्टर लॉयड की बॉडी को चेक किया था लेकिन मुझे वहाँ पर किसी और का माना फ्लो नहीं महसूस हुआ था। लॉयड सोचता है क्या तुमने मेरी बॉडी को चेक किया था? जूलियन कहता है क्या तुम्हें किसी और इंसान की सोल दिखी? जेवियर कहता है मुझे वहाँ पर थोड़ा भी माना नहीं दिखा, वो बॉडी की सोल नेचुरली कनेक्टेड थी, इस सबको भूल जाओ, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। जूलियन कहता है हाँ लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये ऐसे कैसे बदल गया। लॉयड सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेवियर मुझे दरवाजे के पीछे सेंस नहीं कर सकता, वो चाहता था कि मैं इसे सुनूं और वो मुझे ये कहना चाहता है कि जूलियन को मुझ पे शक हो रहा है। जूलियन कहता है मैंने कभी नहीं सुना कि अपने घर पर उधारी है, मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही हूँ जो मेहनत कर रहा है लेकिन पूरे वक्त भैया ही मेहनत कर रहे थे कि उधारी खत्म करने के लिए, लगता है कि मैं ही आराम से था, अब मुझे मानना ही होगा कि भैया ने इस स्टेट को बचाया है। तभी सिस्टम कहता है कि जूलियन का इंप्रेशन लॉयड के लिए 2 पॉइंट बढ़ गया है जिसके कारण उसे 28 बोनस आरपी मिलती है। तभी लॉयड सोचता है कि जूलियन भी लॉयड के लिए एक मेन कैरेक्टर है, ये मेरे लिए आरपी का फाउंटेन होगा। सिस्टम कहता है जूलियन अपने दिल खोल रहा है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? जिस पर लॉयड कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी लॉयड कहता है जूलियन सब कुछ रेडी हो चुका है, चलो चलते हैं। जूलियन कहता है लेकिन कहाँ? लॉयड कहता है मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें बॉडी की ट्रेनिंग करनी है। सस्पेंशन केबल ब्रिज को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप तुम्हें पत्थरों से 1 मीटर का पिज्जा बनाना होगा। सेकंड स्टेप तुम्हें अलग अलग पत्थरों को पिज्जा के ऊपर जमाना होगा और थर्ड स्टेप बेल उस पिज्जा को खा लेगी और फोर्थ स्टेप बेल स्टील के रॉड फायर करेगी और लास्ट स्टेप जब स्टील के रॉड ठंडे हो जाएंगे तो पोडोंग उसे केबल की तरफ मोड़ देगा जिससे हमें सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स मिल जाएंगे और ट्यूटोरियल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप है, अगर इसमें कोई गलती हुई तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जूलियन सोचता है ये बस हमारी स्टेट की उधारी नहीं, मेरा तो पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड है। जूलियन कहता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम इसके लिए मेरे ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हो? लॉयड कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए स्मार्ट और भरोसेमंद इंसान चाहिए। चुटकू? जूलियन सोचता है क्या भैया ने मुझे फिर से चुटकू कहा? लॉयड सोचता है इस एरा में सस्पेंशन ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल है और मुझे पता है कि ये मेरे अकेले के लिए इम्पॉसिबल है, जिसके लिए मुझे किसी के पास से टेक्नोलॉजी का पावर लेना होगा। डार्क लॉर्ड को देखकर नहीं कह देता है और हमें पता चलता है कि ये रॉयल ड्राफ्ट है जिसका नाम कॉर्जिडस होता है और वो किसी भी क्राफ्ट में माहिर होते हैं। लॉयड कहता है लेकिन मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा है। ड्राफ्ट कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे सुनना नहीं है। लॉयड सोचता है कि मुझे पता था कि ड्राफ्ट ऐसा ही करेगा क्योंकि इसके बारे में नोवेल में था, मैंने सुना था ये जब तक नहीं हलेंगे जब तक इन्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, अगर क्वीन भी इसे कहे तो ये तब भी ऐसे ही करेगा, जिसके लिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन कर लिया है। लॉयड कहता है ये मेजेंटिना रिवर के नए ब्रिज के ब्लूप्रिंट्स है, इसे ट्रस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ड्राफ्ट कहता है कि सुनो इंसान, मुझे तुम्हारे कोई भी डिजाइन पर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब तक ड्राफ्ट लॉयड के डिजाइन को देख लेता है। लॉयड कहता है कि मुझे माफ करना, मैं हार मानता हूँ, तो मैं दूसरे वर्कशॉप को ढूंढ लूंगा। तभी ड्राफ्ट कहता है कि रुको, वो कहता है जो डिजाइन तुमने बनाया है अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई भी गलती होगी तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। लॉयड कहता है हाँ मुझे पता है, जब ब्रिज टूट जाएगी और लोग मर जाएंगे जिसके बाद हर कोई मुझे ब्लेम करेगा और कहेगा काश ये कॉर्टिजियस बना था। ड्राफ्ट कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? लॉयड कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो मास्टर के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। ड्राफ्ट कहता है तुम्हारे फेस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, चलो मुझे टावर की डिटेल्स बताओ कि मैं पक्का हूँ कि इस पूरे किंगडम में मैं अकेला ही ये बना सकता हूँ, अगर तुम ये किसी और के पास ले जाते हो तो मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। लॉयड कहता है तो इसीलिए मैं आपको डरा रहा हूँ, मेरा मतलब आपसे मदद मांग रहा हूँ। ड्राफ्ट कहता है तुम फिर से वैसी फेस बना रहे हो, अगर तुम कुछ ऐसी चीज डिजाइन कर सकते हो तो तुमने पहले से ही प्लान किया है कि तुम मेरे इंटरेस्ट को जीत लोगे। लॉयड कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो मास्टर क्राफ्टमैन्स के काइंड दिल के
बारे में पता था। ड्राफ्ट कहता है कि तुम फिर से वैसी फेस बना रहे हो, मुझे ये पसंद आया, मैं इसे ट्राई करके देखूंगा। लॉर्ड कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जूलियन भी अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और पोडोंग और हिप्पो उसे चीयर अप कर रहे थे। और रॉयल वर्कशॉप में ब्रिज के टेस्ट का काम हो रहा था, यानी ब्रिज के पिलर। जेवियर और लॉयड ने सस्पेंशन टावर्स का काम शुरू कर दिया था। लॉयड और जेवियर दोनों अपना मना ब्लास्ट करते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है कि कंस्ट्रक्शन को अभी रोक दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रॉयल हाइनेस को धोखा दे रहे हो और उनके रॉयल ट्रेजर से चोरी कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लॉयड कहता है क्या? हम रॉयल पैलेस में देखते हैं रॉयल एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं योर मैजेस्टी, हम आपके जजमेंट के लिए रुके हैं। जैसे कि मेजेंटिना रिवर के ऊपर पहले से ही एक ब्रिज है जो वहाँ पर 30 साल से है, तो फिर से उस ब्रिज को बनाने के लिए रॉयल फंड्स के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज आप उस फ्रॉड को पनिश कीजिए और रॉयल पैलेस को रिपेयर करने के लिए फंड्स को यूज करिए। जिसके बाद क्यून एक मीटिंग रखती है और कहती है आप दोनों अपनी बात कर सकते हो, गिल्ड एग्जीक्यूटिव शुरू कीजिए। और हमें पता चलता है इस व्यक्ति का नाम विक्टर होता है जो रॉयल कैपिटल का कंस्ट्रक्शन का गिल्ड लीडर होता है। वो कहता है कि मेजेंटिना ब्रिज 30 ईयर से वैसे ही है और हमने उसके पिलर्स को ऐसा बनाया है कि वो मेजेंटिना के पानी को सह सके। ये सीधा सीधा गिल्ड का अपमान है और रॉयल हाइनेस का भी। लॉर्ड सोचता है नहीं, ये ब्रिज टूट जाएगी, क्योंकि मैंने ब्लेड एंड आयरन के नोवेल में पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट फोर्सेस कैपिटल के विरुद्ध हो जाते हैं, जिसके दौरान वहाँ पर बहुत खतरनाक बारिश होती है और वो ब्रिज टूट जाता है और उनकी लड़ाई बीच में ही रुक जाती है। लेकिन मैं इन सबको फ्यूचर नहीं बता सकता। क्वीन कहती है लॉर्ड फेंडेरा तुम क्या ओपिनियन देना चाहते हो? लॉर्ड कहता है मैं गिल्ड लीडर से कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कितने पैसे मिले हैं? तभी वो एग्जीक्यूटिव कहते हैं क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्वीन के आगे हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? लॉर्ड सोचता है उनके रिएक्शन को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने पैसे लेकर काम कराया है। एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन मिलते हैं तब पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन के पास से पैसे लेते हैं या फिर बिजनेसमैन ही पॉलिटिशियंस को पैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास से बिजनेस राइट्स को छीन लेंगे। तभी क्वीन कहती है लॉर्ड फेंडेरा मैं सोच रही थी कि तुम एक समझदार इंसान हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुम रॉयल एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम लगाओ बिना किसी एविडेंस के। एग्जीक्यूटिव सोच रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी क्वीन कहती है कि इसके जजमेंट के लिए प्रिपरेशन शुरू करिए। तभी वहाँ पर बैटमैन लॉर्ड के सर को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। क्वीन कहती है सुनो लॉर्ड फेंडेरा, तुमने झूठ बोलकर मुझे और मेरे सर्वेंट्स का अपमान किया है, जिसके लिए मैं अपने ऑनर को वापस चाहती हूँ। जेवियर और लॉर्ड के पर्स लॉर्ड को देख रहे होते हैं और जेवियर अपनी तलवार को रेडी रख लेता है। क्वीन कहती है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लॉर्ड कहता है जो गिल्टी है उनका रॉयल स्टेटस निकाल दे। क्वीन कहती है क्या तुम दोनों इससे एग्री करते हो? वो दोनों कहते हैं कि आप सही हो योर मैजेस्टी। तो क्वीन कहती है कि मैं अपने सर्वेंट्स की ईमानदारी तुम्हें बताऊंगी। और क्वीन जादूगरों से कहती है सच बोलने का जादू इस्तेमाल करो। अभी एग्जीक्यूटिव लड़खड़ाते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी 1 मिनट रुकिए प्लीज। लेकिन तब तक वो अपना मैजिक परफॉर्म कर देते हैं और लॉर्ड उन्हें खुशी से देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सबको पोल पर लटका दिया जाता है और उनकी बैंड बजा दी जाती है। लॉर्ड एग्जीक्यूटिव से कहता है कि तुम लोगों की फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैंने क्वीन से रिक्वेस्ट की है कि वो बस यहाँ तक ही जाए। लॉर्ड जेवियर से कहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ना, लेकिन जेवियर को उसकी हंसी याद आती है। जिसके बाद क्वीन ने सभी वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया था और देखते ही देखते सस्पेंशन ब्रिज का टावर बन चुका था। लॉर्ड बेल से कहता है बेल लॉन्च के लिए तैयार हो जाओ और फायर। और बेल ये टावर से दूसरे टावर पर जंप मार देती है, जिसको पोडोंग पकड़ लेता है। जिसके बाद सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स को हम टाइट कर लेंगे और पूरे मेजेंटिना के लोग वो देखकर आश्चर्य होते हैं। जूलियन कहता है भैया तो ऑसम है। जेवियर कहता है जूलियन तुम भी ऑसम हो, तुमने भी बहुत मेहनत की है और एक भी दिन स्किप नहीं किया। और तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें तलवार चलाना सीखना है, लेकिन तलवार ज्यादा भारी होने के कारण तुम्हें चोट लग गई थी। लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और हम देखते हैं कि हिप्पो ब्रिज के पार्ट्स को लगा रहा था और जादूगर भी फायर मैजिक को यूज कर रोड को बना रहे थे। जिसके बाद पूरी केबल ब्रिज बनकर तैयार हो जाती है। सिस्टम कहता है कि मेजेंटिना की सस्पेंशन ब्रिज बन चुकी है और तुमने बहुत बड़े मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट को अचीव किया है, जिसके कारण तुम्हें बोनस 1050 आरपी मिलती है। लॉर्ड सोचता है कि आरपी को बचाते बचाते मैं आरपी में तैर रहा हूँ। क्वीन कहती है इस ब्रिज का नाम लॉर्ड और लॉर्ड के नाइट पर रहेगा और इसका नाम अब से लॉर्ड जेवियर रहेगा और मैं तुम्हें मास्टर बिल्डर का टाइटल देती हूँ। जिसको देखकर ड्रॉप कहता है क्या ये मास्टर बिल्डर है? मैंने तो इस ब्रिज का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन उसने ही ये सब चीज को डिजाइन किया है। मैं इसको इतना क्रेडिट तो दे सकता हूँ। लॉर्ड सोचता है कि अब उसे कंस्ट्रक्शन फीस बहुत ज्यादा मिली है, जिसको वो अपने स्टेट के उधारी में बन देगा। लेकिन मेरे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। क्वीन सोचती है कि मैं इस इंसान को कैसे यूज करूं। मेरे पास ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां पर मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। लॉर्ड सोचता है कि क्वीन सोच रही होगी कि मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूं, लेकिन नहीं, मेरा ड्रीम तो अमीर और अनएम्प्लॉयड रहना है। ओके चलो प्लान के हिसाब से चलते हैं। क्वीन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है, तो हम पैलेस में जाकर बात करेंगे। लॉर्ड सोचता है क्वीन से बचने के लिए मुझे जूलियन की एकेडमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब मैं एक तीर से 2 निशाने मार दूंगा। और वह कहता है जैसी आपकी मर्जी योर मैजेस्टी। हम पैलेस के अंदर देखते हैं क्वीन कहती है मैं क्वीन एलेसिया ये कहती हूँ कि लॉर्ड फेंडेरा को एक नोबल टाइटल और एबिलिटीज दिए जाते हैं और वो सोचती है ये एक बेरन का बेटा है जो कंट्री साइड से आया है और इसने 2 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी पनिश किया है। इसके कारण दूसरे ऑफिशियल भी इससे नाराज होंगे। लॉर्ड कहता है मैं आपकी काइंडनेस पर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये आपको सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपसे कुछ बड़ी चीज चाहता हूँ। क्वीन कहती है बड़ी चीज? ठीक है बोलो। लॉर्ड कहता है योर मैजेस्टी अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट रीजनेबल लगी तो प्लीज आप अपने ऑफर के लैंड और टाइटल को विड्रॉ कर लीजिए। क्वीन
कहती है पहले मैं सुनूंगी उसके बाद डिसाइड करूंगी। और वो सोचती है कि इसे क्या चाहिए, एक बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट या फिर ज्यादा कंस्ट्रक्शन फीस, कुछ भी हो जाए मुझे ये इंसान मेरे साइड पर चाहिए। लॉयड कहता है कि मैं ये विश करता हूँ कि रॉयल एकेडमी साफ हो। क्वीन कहती है कि मुझे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करो। लॉयड कहता है अभी मेजेंटिना का रॉयल एकेडमी पूरे करप्शन में, इनइक्वालिटी में और पूरे गंदे बिहेवियर में है। पूरे स्टूडेंट्स पढ़ने की जगह अपने रॉयल स्टेटस से बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण लो रैंकिंग के स्टूडेंट्स को फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम होती है। और एकेडमी के टीचर्स भी ये सब जानते हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं करते, जो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। ये स्टूडेंट्स का सीखने का समय है, ना कि पावर का गलत इस्तेमाल करना। और वो स्टूडेंट्स अपने सोशल बैरियर्स बना रहे हैं, जबकि उन्हें यह देखना है कि उन्हें दुनिया में क्या करना है। ये मेरे और मेरे नाइट के 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स है, जो मैंने एकेडमी के ग्रेजुएट्स और कुछ ईमानदार टीचर से लिया है, जो एकेडमी की करप्शन से परेशान है। हमने सभी की बातों को इसमें डिटेल से लिखा है। तभी ऑफिशियल्स कहते हैं योर हाइनेस, ये एक छोटा सा आदमी है, ये झूठ कह रहा है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है वो सही है, रॉयल एकेडमी में ऐसा कैसा हो सकता है। तभी क्वीन गुस्से में कहती है कि जिसने भी अभी मुंह खोला उन पर सच बोलने का जादू करो, जिसके बाद उन सबको भी खुले हवा में लटका दिया जाता है। क्वीन रॉयल एकेडमी में रेड कर देती है। क्वीन कहती है कि उन पूरे लोगों को अरेस्ट करो जिनके नाम लिस्ट में है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जिसके पास छोटा सा भी कनेक्शन है उसे भी पकड़ लो और उन सबको अपने क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट दो और उनके लैंड टाइटल्स छीन लो और वो अपनी डेथ पेनल्टी के लिए प्रिपेयर हो जाए। वहाँ पर हर कोई चिल्ला रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ करो, जिसको लॉयड और जेवियर दूर से देख रहे होते हैं। जेवियर लॉयड से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो रॉयल एकेडमी के क्लीनिंग पर। लॉयड कहता है कि तुम क्या कह रहे हो जेवियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी डार्लिंग क्वीन मुझे भूल जाएगी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मुझे तो अब वापस फ्रंटेरा स्टेट जाना है और आराम की लाइफ एंजॉय करना है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम भी अच्छे मूड में हो, ऐसी फेस बनाना बहुत अच्छा है। तभी पीछे से काइल कहता है कि आपको क्वीन के पास से मैसेज आया है, तुम जब चाहे जब जा सकते हो, लेकिन कल रात का बैंक्वेट अटेंड करके जाना। लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है। काइल कहता है और मेजेस्टी ने कहा था कि तुम्हारा प्लान जिससे तुम बात को डाइवर्ट कर रहे थे रॉयल एकेडमी के साथ, वो आउटस्टैंडिंग था और वो तुम्हारी विश की एक्सपेक्ट करती है कि तुम्हें एक आराम सी और लेजी जिंदगी जीनी है। लॉयड सोचता है लगता है मैं क्वीन के हाथ में ही खेल रहा था। काइल कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लॉयड सोचता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया। जेवियर तुमने इसे आते हुए सेंस नहीं किया। जेवियर कहता है कि नहीं। लॉयड सोचता है कि वो सर काइल है जो किंगडम के टॉप स्वॉर्ड मास्टर है और एक नाइट से उनकी प्रेजेंट को छुपाना तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। जूलियन कहता है भैया क्या आपने पहले से ही इसको प्लान किया था कि आप विस्काउंट के बेटे को मारोगे। लॉयड कहता है कि मैंने क्वीन के ऑर्डर के कंस्ट्रक्शन पर ही काम किया है, जिसके बाद वो मुझे बोनस दे रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि वो रॉयल एकेडमी को चेक करे और जैसे कि क्वीन को मेरे ऊपर भरोसा था और मेरे पास प्रूफ था, वो काम कर गया। चुटकू। जूलियन कहता है भैया। लॉयड कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो चुटकू। जूलियन कहता है कि आपको मजबूर में चुटकू बोलना जरूरी नहीं है, जैसे कि आप मेरे बड़े भाई हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपके ऊपर सबसे ज्यादा गर्व है। तभी सिस्टम कहता है कि जूलियन फेंडेरा ये सोच रहा है कि तुम एक हीरो हो जिसने फेंडेरा स्टेट को बचाया है और लॉयड का इंप्रेशन जूलियन के लिए 65 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसे 910 बोनस आरपी मिलती है और लॉयड की करंट आरपी 3929 होती है। लॉयड कहता है यू तुमने क्या कह दिया। जूलियन कहता है मुझे भी ये कहकर रिग्रेट हो रहा है। और हम बैंक्वेट हॉल के फंक्शन में देखते हैं क्वीन कहती है लॉयड फेंडेरा मेरे पास आओ, और हम लॉयड को देखते हैं जो क्वीन से चुप रहा होता है। क्वीन कहती है क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूंगी। तुम्हें नोटिस करना इसलिए आसान है कि तुम एक छोटे कीड़े से दिख रहे हो। लॉयड कहता है नहीं नहीं मेजेस्टी मैं तो। जेवियर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपकी नजर की दाद देता हूँ। क्वीन कहती है तो तुम भी अग्री कर रहे हो जेवियर। जेवियर कहता है देखो एक छोटा सा कीड़ा आ रहा है। क्वीन कहती है ये तो पक्का एक छोटा कीड़ा है। लॉयड जेवियर से कहता है कि तुम एकदम से इतना खुश क्यों दिख रहे हो। तभी क्वीन कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। लॉयड कहता है कि मुझे माफ कर दो। क्वीन कहती है और पास आओ, और पास आओ, और पास आओ। क्वीन फिर कहती है और पास आओ। लॉयड कहता है योर हाइनेस मुझे माफ करना, मैं इससे आगे नहीं आ सकता। तभी क्वीन कहती है अगर तुम तुम्हारा मन बदल लो तो यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए हर चीज तैयार रखूंगी और ये बैंक्वेट तुम्हारे लिए ही है, तो एंजॉय करो। लॉयड सोचता है ये तो जैकपॉट है, अब तो सबसे अच्छी चीज सिर्फ खाना है, और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस स्टेट में भी प्रॉब्लम होगा, तो मुझे काम करते रहना होगा। लगता है मेरे रिटायरमेंट का पेंशन आ गया है। अभी मुझे जल्दी से स्टेट को जाना है और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन के पैसों को इस्तेमाल करना है। लेकिन एक सेकंड, 3 साल बाद तो क्वीन इविल हो जाएगी। अगर वैसा हुआ तो स्टेट भी बर्बाद हो जाएगा। तभी काइल कहता है कि बैंक्वेट चांद जाने तक रहेगा, जिसको सुनकर लॉर्ड सोचता है मैंने ये लाइन पहले सुनी है। जब वो क्वीन को पॉइजन देते हैं तब वो अपने एक हाथ को काट लेती है, और ये एक सीक्रेट कोड था जो काइल ने कहा था जिससे वो क्वीन को मार सके। लेकिन ये अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे होने और 3 साल बाकी है। और ये काइल सर के पास से क्यों आ रहा है। क्वीन अपने रूम में आराम कर रही होती है और सोचती है क्या मैंने आज ज्यादा पी लिया है। मुझे नहीं लगता, मैंने तो हमेशा की तरह ही पिया है। लगता है मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही काम कर रही हूँ रॉयल एकेडमी को फिर से प्रिपेयर करने और अपने दुश्मन कंट्री अफसाहान पर। और अस्फहान के राजा का नाम समारकान होता है और वो अपने वेस्टर्न लैंड्स में आर्मी को असेंबल कर रहा है। और एक जासूस से मुझे ये पता चला कि वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए नहीं है, वो हम पर हमला करना चाहता है, जिसके लिए वो नॉर्थन बॉर्डर पर आर्मी को जमा कर रहा है और उनके वाइल्ड जानवरों से लड़ना सुसाइड जैसा है। वो आखिरकार क्या प्लान कर रहे हैं। तभी क्वीन को जोर से सर दर्द हो रहा था।
क्वीन सोचती है कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है क्योंकि मेरा माना अल्कोहल को न्यूट्रल कर देता है, लेकिन मैं अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरे माना को अभी तक मुझे नॉर्मल कर देना चाहिए था। तभी क्वीन को समझ में आता है कि उसे जहर दिया गया है, लेकिन पूरे खाने को तो चेक किया गया है। और क्वीन चिल्लाती है, यहाँ पर कोई है, कोई जाके रॉयल डॉक्टर को लो। तभी दरवाजे पर नाइट काइल आता है। क्वीन कहती है कि अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे तुम्हारा हाथ दो। काइल कहता है, लगता है तुम सही हो मैजेस्टी, अच्छा हो कि मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर चलो मैं आपको रेस्ट इन पीस जाने के लिए मदद करता हूँ। लॉर्ड कहता है, जेवियर एक प्रॉब्लम है, चलो चलते हैं। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें अलग सा महसूस नहीं हो रहा है? जेवियर कहता है, मैंने भी एक अलग से माना को महसूस किया है, लेकिन मैं क्या करूँ? लॉर्ड कहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर को हराना होगा। जेवियर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? देखकर ऐसा नहीं लगता। लॉर्ड कहता है, क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रख सकते हो? जेवियर कहता है, 1 मिनट के लिए। तभी लॉर्ड कहता है कि नहीं, 2 मिनट के लिए। और वो दोनों तेजी से भाग रहे होते हैं। जेवियर कहता है कि 3 मिनट, जिस पर लॉर्ड कहता है कि ये बात। और वो दोनों रास्ते में 3 लाशों को देखते हैं और हम काइल को देखते हैं जो क्वीन पर हमला कर देता है। काइल कहता है, ये तो ग्रेट है, आपको तो हमने पॉइजन दिया था और आपने अभी तक मेरी 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक किया है। क्वीन कहती है, काइल तुम क्या कर रहे हो? तभी काइल क्वीन को लात मारकर उसे मारने ही वाला होता है। जेवियर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो मुड़कर उस पर ही हमला कर देता है और सोचता है, क्या उसने सिर्फ कैंडल स्टिक से मेरे अटैक को रोक लिया? और हमें पता चलता है कि जेवियर हाई फ्रीक्वेंसी माना को यूज कर रहा है, जिसको देखकर काइल भी सोचता है कि ये माना ऐसा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और जेवियर उस पर हमला करते ही रहता है। तभी लॉर्ड बचते हुए कहता है, योर मैजेस्टी क्या आप ठीक है? क्वीन कहती है, लॉर्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लॉर्ड कहता है कि हम ये बातचीत बाद में करेंगे, और वो अपने आजराहन कोर टेक्निक को स्टार्ट कर देता है और वो क्वीन की बॉडी में से माना को ऑब्जर्व कर रहा था। और हम जेवियर और काइल को लड़ते हुए देखते हैं। जेवियर सोचता है, ऑरा शॉट को सिर्फ मास्टर ही बना सकते हैं, अगर काइल उसे निकाल लेता है तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तभी जेवियर कैंडल को स्पिन कर काइल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो माना ब्लास्ट करता है। तभी काइल सोचता है कि मुझे एडमिट करना होगा कि ये अपने स्किल और माना को मैनेज करने के लिए जीनियस है, लेकिन इसके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। और वो जेवियर के पेट में जोरदार मुक्का मार देता है और अपनी तलवार से उसे घायल कर देता है। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो पॉइजन ले रहा होता है और सोचता है, जेवियर मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, अगर तुम हारे तो हम सब मरेंगे। जेवियर सोचता है कि मुझे छोटा ही मार लगा है, मैं अभी भी उसे रोक सकता हूँ। और वो काइल की तरफ भागने लगता है। काइल सोचता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बुद्धू मुझसे लड़ने आ रहा है। तभी जेवियर स्किड मारकर पोडोंग को बुलाता है और पोडोंग तेजी से जेवियर की चाकू फेंक देता है, जिसके बाद जेवियर भी अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाता है और जेवियर काइल पर माना ब्लास्ट करता है, जिसको वो किसी तरह ब्लॉक करता है, लेकिन कहीं दूर जाकर गिरता है। और काइल सोचता है, क्या ये अपने माना को तोप जैसे इस्तेमाल कर सकता है? तभी उसके मुंह पर दूसरा माना ब्लास्ट आता है और वो किसी तरह उससे बच जाता है, जिसके बाद जेवियर उस पर और बड़ा माना ब्लास्ट करता है, जिसको देखकर काइल भी भाग रहा होता है और सोचता है, ये तो मॉन्स्टर है। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन की बॉडी से पॉइजन को निकाल रहा था। क्वीन सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो बस मेरे बॉडी से पॉइजन माना को ही ले रहा है। क्वीन लॉर्ड से कहती है, लॉर्ड ये स्किल तुम्हें कैसे मिली? लॉर्ड कहता है, मुझसे बात मत करो, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। तभी क्वीन कहती है कि मुझे माफ कर दो, क्या तुमने अपनी क्वीन को डांटा? लॉर्ड कहता है, नहीं योर मैजेस्टी, लगता है आपको पॉइजन की वजह से ऐसा सुने आ रहा है। क्वीन कहती है, क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। लॉर्ड कहता है, मुझे माफ करिए योर हाइनेस, आप प्लीज अपनी बॉडी को रेस्ट पोजीशन पर रखिए। तभी लॉर्ड खून की उल्टी करता है, जिसको देखकर क्वीन सोचती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो? और हम काइल को बैंकुट दरवाजे के आगे देखते हैं, लेकिन तभी जेवियर का माना ब्लास्ट उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से काइल बैंकुट हॉल में गिरता है। जेवियर कहता है कि तुम मेरे आगे नहीं जा पाओगे। तभी काइल समझ जाता है कि ये किसी के लिए टाइम बचा रहा है, लेकिन ये तो एक बुद्धू है। काइल चिल्लाता है, सुनो सोल्जर्स, ये और इसका साथी क्वीन को मारने की कोशिश की है, तो अपने वेपन्स उठाओ क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वहाँ के सैनिक जेवियर पर हमला कर देते हैं। जेवियर उन्हें बिना खत्म करे उन्हें हवा में उड़ा रहा था। काइल सोचता है कि एक अटैक में 3 एलाइट गार्ड्स को उड़ा रहा है। मैंने पूरी हिस्ट्री में इसके बारे में नहीं सुना है। अगर ये स्वॉर्ड मास्टर बना तो ये छोटी कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वैसा कभी नहीं होगा। और काइल अपनी ऑरा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और जेवियर को कहता है कि तुम अब मरने वाले हो। जेवियर भी उसकी ऑरा स्वॉर्ड देखकर डर जाता है। तभी काइल उस पर हमला कर देता है, जिसके फोर्स से जेवियर बहुत दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि जेवियर बहुत बुरी तरह से गिरा होता है और उसके पूरे कपड़े भी फट गए होते हैं। लॉर्ड ने क्वीन के पास से पूरे पॉइजन को अपने बॉडी में ले लिया था और वो उल्टी कर देता है। क्वीन कहती है, अगर तुम अब कुछ भी नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, तुम अपने माना को एक हाथ में जमा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लॉर्ड सोचता है कि तुम मेरा हाथ कट कर दोगी जैसे तुमने नोवेल में किया था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा नहीं कर सकता, जिससे मुझे शवलिंग करने परेशानी होगी। और लॉर्ड वहां से एक चाकू लेता है और माना ब्लास्ट करता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज काइल भी सुन लेता है और वो सोचता है, ये क्या था? मुझे लगा कि एक माना का एक्सप्लोजन है, लगता है ये लॉर्ड ने किया है। तभी जेवियर उठता है। काइल सोचता है कि ऑरा साइड से मार खाने के बाद भी ये उठ रहा है। जेवियर कहता है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था और मैं अपने प्रॉमिस
प्रॉमिस को नहीं तोड़ता। और हम पिछली रात देखते हैं जेवियर कहता है कि मैं शुरू से आखिर तक होपलेस हूँ। लॉर्ड कहता है एकदम से तुम्हें क्या हो गया? जेवियर कहता है कि मैं तुम्हारा नाइट हूँ और मैं मेरी ड्यूटी को छोड़कर जिगा टाइटन से लड़ने चले गया था, लेकिन मैं तुमसे निराश हो गया था क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं आए थे। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता था मास्टर लॉर्ड, लेकिन मेरे एटीट्यूड के कारण मैं अपनी ड्यूटीज को छोड़ दिया था। मैं एक नाइट बनने के काबिल नहीं हूँ। लॉर्ड कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चलो अब उस बात को उतना सीरियस मत लो, वैसे भी मैं तुम्हारी 6 महीने की सैलरी काट रहा हूँ। जेवियर कहता है कि 3 महीने। लॉर्ड कहता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूँ? जेवियर कहता है कि नहीं। तो लॉर्ड कहता है कि फिर क्यों पूछा? जेवियर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे कभी भी अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड कहता है तुम ये कहते हुए आग से खेल रहे हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? जेवियर कहता है आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता। लॉर्ड कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। जेवियर कहता है और मुझे पता है कि आपका लेवल ट्रिपल हार्ट सर्कल तक आ चुका है, मुझे जल्दी से अपने आप को स्वॉर्ड मास्टर बनाना होगा जब मैं अपने आप को आपका नाइट कह सकूंगा। लॉर्ड कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम वेट कम कर रहे हो। लॉर्ड जेवियर को कुछ समझा रहा होता है और कहता है इंसानों के पास एक लिमिट होती है जिससे वो अपने माना हार्ट को पुश कर सकते हैं। अगर मैं इसे थियरी में कहूँ, अगर तुम 100 ईयर्स के लिए भी ट्रेन करते हो तो तुम तभी भी एक लिमिट को पार नहीं कर पाओगे। तो स्वॉर्ड मास्टर उसे कैसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो माना उन्हें मिला है वो सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं मिला है। तभी जेवियर लॉर्ड के ड्राइंग को रब कर देता है। लॉर्ड कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? जेवियर कहता है कि मुझे इस बार आपकी मदद नहीं चाहिए, कि मैं अब स्वॉर्ड मास्टर बन के रहूंगा। और वो काइल पर हमला कर देता है, लेकिन तब तक काइल अपनी ऑरा स्वॉर्ड को जेवियर के चेस्ट में डाल देता है। काइल कहता है कि तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो। ऑरा स्वॉर्ड लगने पर किसी की भी बॉडी बर्स्ट हो जाती है। क्या तुमने माना को एक जगह इस्तेमाल कर उसे मजबूत किया है? मैं तुम्हारे और स्किल्स को देखना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। और वो जेवियर को फ्लेम्स में जला रहा होता है। तभी जेवियर कैली का हाथ पकड़ लेता है। कैली कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? जेवियर सोच रहा था कि ऑरा स्वॉर्ड का माना उसकी बॉडी में जल रहा है, जो उसके तलवार से आ रही है, और उसके हाथ से और उसके माना हाथ से। और कैली फिर से जेवियर को फेंक देता है। काइली जेवियर को देखकर सोचता है मुझे इसके पास से ना इसके सांसें और ना इसका माना दिख रहा है। यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मुझे क्वीन को मारना होगा। तभी जेवियर उठता है और कहता है अब मुझे पता चला कि स्वॉर्ड मास्टर का माना कैसा होता है। और हम देखते हैं कि जेवियर स्वॉर्ड मास्टर बन चुका होता है और उसके हाथ में ऑरा स्वॉर्ड होती है, जिसको देखकर काइल कहता है मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं देखा। और वो दोनों अपने ऑरा स्वॉर्ड से दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेवियर का माना काइल के माना को चीरते हुए काइल पर हमला कर देता है, जिससे काइल का एक हाथ कट जाता है और पूरे रॉयल गार्ड्स काइल की तरफ भागने लगते हैं। तभी जेवियर कहता है अगर तुम में से कोई ये सोचता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर को हरा सकता है तो वो आगे आए, तुम्हारे पास माना ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है, तुम मेरा माना ले लो। हम क्वीन को देखते हैं जो कहती है लॉर्ड अपने आंख खोलो। लॉर्ड फ्रेंटेरा, और वो सोचती है कि मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान को नहीं खो सकती। तभी लॉर्ड आंख खोलता है। सिस्टम उसे कहता है कि तुमने पॉइजन से अपने आप को सर्वाइव किया है, जिसके कारण तुम्हें माना हार्ट का एक स्किल मिलता है। और वो देखता है कि उसे 2 स्किल मिले हैं। पहला स्किल पॉइजन रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण उस पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। और दूसरी स्किल है सुपर चार्ज, जिससे वो आसपास के पूरे माना को ऑब्जर्व कर लेगा। जिसको देखकर लॉर्ड सोचता है ये तो बहुत शानदार स्किल्स है, जिसको हंसता हुआ देखकर क्वीन उसके सर पर मार देती है। लॉर्ड कहता है योर मेजेस्टी, आपने ऐसा क्यों किया? क्वीन कहती है कि मैंने अभी तुम्हारा फेस देखा था। लॉर्ड कहता है मेरे फेस ने क्या किया है? क्वीन कहती है वो सब छोड़ो, क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो और तुम उड़ सकते हो? लॉर्ड कहता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सोचता है कि उसे जेवियर के पास जल्दी जाना होगा। और अभी इसके पास एक ही ऑप्शन है कि सुपर चार्ज को यूज करे। और लॉर्ड अपने सुपर चार्ज स्किल को यूज कर देता है और आसपास का पूरा माना उसकी बॉडी में जा रहा था। क्वीन कहती है कि ये क्या हो रहा है, और वो सोचती है ये तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावर है, इससे मेरा माना भी ऑब्जर्व हो जाएगा। और कहती है लॉर्ड फ्रेंटेरा, लगता है वो मुझे सुन नहीं सकता, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें जितना माना चाहिए उतना ले लो और जाके अपने नाइट की मदद कर लेना। और लॉर्ड सराउंडिंग का पूरा माना ले लेता है, जिससे क्वीन का माना भी वो पूरा ले लेता है और वो अपने आंख को खोल देता है। सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा माना हार्ट का लेवल लो रैंकिंग स्वॉर्ड एक्सपर्ट तक चले गया है, जिसके कारण तुम्हें एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम है फ्रेंजी, जिससे तुम्हारी 200% स्ट्रेंथ 60 सेकंड्स के लिए बढ़ जाएगी और इसे तुम दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकोगे। लॉर्ड सोचता है मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा लाइट फील हो रही है, लगता है मैं अच्छे से चार्ज हो चुका हूँ। और जेवियर वो भी स्वॉर्ड मास्टर से अकेले लड़ रहा होगा और वो कहता है योर हाइनेस चलो चलते। ये मैंने क्या कर दिया? ये स्किल दूसरों के लिए प्रॉब्लम है। क्वीन कहती है कि मैं इसके डिटेल्स तुमसे बाद में पूछूंगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अब काइल का रोकना है। क्या तुम मुझे उठा सकते हो? लॉर्ड कहता है ये तो बहुत ऑनर की बात है, आ जाइए। और वो सोचता है क्वीन तो अमेजिंग है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग बाद में क्या कहेंगे। जिसके बाद लॉर्ड क्वीन को लेकर तेजी से भागने लगता है। जेवियर मैं आ रहा हूँ। क्वीन सोचती है जेवियर तो माना हैंडल करने जीनियस है, लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है स्वॉर्ड मास्टर केल से लड़ने के लिए। अभी मुझे अपने माना को बिल्ड करना होगा, और अभी के लिए तो मैं अपने 1/3 पावर से लड़ सकती हूँ। तभी लॉर्ड और क्वीन जेवियर को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जेवियर स्वॉर्ड मास्टर बन चुका था। लॉर्ड देखता है ये ऑरा स्वॉर्ड है, ये तो सचमुच का ऑरा स्वॉर्ड है, उसने आखिरकार केल को हरा ही दिया। क्वीन कहती है गार्ड्स अपने वेपन्स को नीचे करो। जिसने क्वीन को मदद करने की कोशिश की है वो काइल है, ये दोनों ने मिलकर अपने जान पर रिस्क लेकर मुझे बचाया है। लॉर्ड सोचता है क्योंकि तुम्हें कंस्ट्रक्शन के पैसे देना है। क्वीन कहती है कि ये 2 हीरोज का सम्मान करो, जिसके बाद पूरे सोल्जर सैल्यूट के पोजीशन में आ जाते हैं। क्वीन
कहती है कि हर एक इंसान जो बैंक्वेट हॉल को आया था उससे इन्वेस्टिगेशन होगी। ये रॉयल फैमिली के सेफ्टी के लिए है, इसलिए मैं हर एक से डिमांड करती हूँ कि वो पूरा कॉपरेशन करे। लॉर्ड कहता है क्या तुम सच में स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हो? जेवियर कहता है कि हाँ बन गया हूँ। लॉर्ड कहता है कि तुम तो इतना कैजुअल बोल रहे हो जैसे तुमने खाना खा लिया। जेवियर कहता है कि तुम इसे कैजुअल क्यों समझ रहे हो? मास्टर लॉर्ड, तुम हमेशा डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते हो, ये एक ही रास्ता है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लॉर्ड कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। सिस्टम कहता है कि तुमने इस रात में एक अच्छे से अचीवमेंट को कंप्लीट किया है और तुम्हारे पास के पूरे अचीवमेंट से तुमने एक हिडन कंडीशन को एक्टिवेट किया है। लॉर्ड कहता है सिस्टम आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम आज बहुत ज्यादा दे रहे हो। तभी सिस्टम कहता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, अब तुम्हारे हर अचीवमेंट में तुम्हें एक टाइटल मिलेगा और हर टाइटल के साथ तुम्हें एक बोनस स्किल मिलेगी और हर फुल मून की रात तुम्हें थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम लॉर्ड को टाइटल की लिस्ट बताता है। लॉर्ड कहता है क्या तुमने टाइटल कहते हो, मुझे कुछ कूल दो जैसे गार्डियन ऑफ क्रीमो या हीरो ऑफ मेजेंटानो। सिस्टम कहता है कि तुम्हें पूरे टाइटल्स तुम्हारे फेस के हिसाब से मिले हैं। लॉर्ड कहता है अगर दम रहे तो बाहर आके बात कर। और वो सोचता है कि जैसे कि हर टाइटल के साथ मुझे एक नई स्किल मिलेगी तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो अपने एक टाइटल को देखता है जिसका नाम क्रीमो लॉबस्टर टोस्ट होता है और ये सिर्फ क्रीमो किंगडम में ही चलेगा, जिसकी वैलिडिटी 120 साल है। और लॉर्ड टाइटल्स का स्किल्स देखता है जिससे अगर वो अपनी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ता है तो उसका डैमेज 2 गुना ज्यादा हो जाएगा और उस पर जो डैमेज होता है वो हाफ हो जाएगा। लॉर्ड सोचता है ये तो बहुत खतरनाक स्किल है, क्या पूरे टाइटल्स में ऐसे पावर्स हैं? तो ये है सीपी, लेकिन मैं इसे कहाँ यूज कर सकता हूँ? अगर मैं मैसेज बॉक्स को पूछूंगा तो तब भी वो मुझे नहीं कहेगा। तभी सिस्टम कहता है कि मैं अभी बोलने ही वाला था लेकिन मैं अब नहीं बोलूंगा। लॉर्ड कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे बोल दो। सिस्टम कहता है कि ट्रेन पटरी पे से चली गई है। फिर से लॉर्ड सिस्टम को कहता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज इस बार बता दो। सिस्टम कहता है फिर से कहो, फिर से। जेवियर भी लॉर्ड को देखकर समझ जाता है कि इसका दिमाग फिर से आउट हो चुका है। सिस्टम कहता है जब तुम सीपी को यूज करोगे तुम्हें ऐसे पावर्स मिलेंगे जिससे तुम इस दुनिया के लॉ के खिलाफ चले जाओगे और तुम्हारी स्किल का नाम है एंडिंग स्पॉइलर। हम अगली सुबह देखते हैं। लॉर्ड कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मेरे पास नींद भी नहीं है क्योंकि कल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा वक्त लग गया था। जूलियन कहता है कि आपको पता है कि सर्कल के पीछे कौन है? लॉर्ड कहता है कि हमें कोई भी क्लू नहीं मिला क्योंकि वो कोड मैसेज में बात कर रहे थे और पूरों पर सच बोलने का जादू भी किया जा रहा है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई प्रोटेक्शन मैजिक स्पेल में है। अच्छा हो कि मैं जल्दी कैपिटल छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे अब बैठकर इंतजार करना है। मुझे जल्दी से क्वीन के असैसिनेशन के केस को सॉल्व करना है और घर जाना है। लेकिन नोवेल में इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं था क्योंकि वो सीजन 2 में आ रहा था। वो तो नोवेल के हिसाब से 3 साल बाद होने वाला था, जिसका मतलब ये है कि पूरा फ्यूचर बदल चुका है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन मेरे पास फ्यूचर की नॉलेज है, लेकिन मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं, क्या पता वो काम के होंगे। जूलियन कहता है कि जेवियर कहाँ है, क्या वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है? लॉर्ड कहता है कि क्वीन ने उसे सेपरेटली समन किया है क्योंकि अब वो स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, जिसको सुनकर जूलियन कहता है क्या? लॉर्ड कहता है कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? जेवियर ही है जिसने मास्टर कैल को हराया है क्योंकि अब वो स्वॉर्ड मास्टर है। जूलियन कहता है मैं तो सोच रहा था कि वो रॉयल गार्ड को हेल्प कर रहा है। लॉर्ड कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी कॉमन सेंस है? 100 गार्ड भी स्वॉर्ड मास्टर से नहीं लड़ सकते हैं। जूलियन कहता है रुको, उसका मतलब? और हम क्यून को देखते हैं जो जेवियर से कहती है मैंने पिछले इंसिडेंट्स में तुम्हारे शानदार स्वॉर्डमैन स्किल्स देखे हैं जो पूरे दुनिया के रिकॉर्ड्स में नहीं है, और जैसे कि तुम्हें पता है रॉयल गार्ड के कैप्टन की जगह खाली है तो मैं तुम्हें कमांड करती हूँ कि तुम मेरे साइड आ जाओ और अभी से रॉयल गार्ड के कैप्टन बन जाओ। जूलियन कहता है क्या जेवियर हमें छोड़कर चले जाएगा? जेवियर कहता है मुझे माफ करना योर मैजेस्टी। लॉर्ड जूलियन से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि जेवियर कैसा है? जेवियर कहता है कि मैं बेरन अक्रॉस फ्रंटियरा का नाइट हूँ और आप प्लीज ये बात समझिए कि मैं उनकी साइड नहीं छोड़ सकता। क्वीन कहती है मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ और तुम्हें पता है क्वीन के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना कैसा है, जो अतिक्रमण के बराबर है और तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। जेवियर कहता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ योर हाइनेस, प्लीज मेरी तरफ से एक लेटर बेरन फ्रंटियरा को भेज देना। क्वीन कहती है क्या ये एक शानदार तरीका है कि तुम मेरी सेवा करने की जगह मरना चाहते हो? जेवियर कहता है कि मुझे माफ कर दो योर हाइनेस, मैं आपकी काइंडनेस के लिए रुक गया हूँ। क्वीन कहती है कि तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे विशेष को रिस्पेक्ट करती हूँ। जेवियर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी और वो वहाँ से चले जाता है। तभी जूलियन कहता है क्वीन ने क्या कहा? जेवियर कहता है कि मैं हमेशा के लिए फ्रंटियरा फैमिली का नाइट बनकर रहूंगा। और क्वीन सोचने लगती है फ्रंटियरा स्टेट, मुझे वहाँ के लोगों से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। और हम लॉर्ड को देखते हैं जो लेटकर अपने टाइटल्स को देख रहा होता है और वो देखता है कि उसे टाइटल्स में से कौन से स्किल्स मिल रहे हैं और वो एक स्किल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जिसका नाम मेजेंटिना आई विल कैरी यू होता है। लॉर्ड सोचता है ये तो बहुत अमेजिंग स्किल है, क्वीन एलिसिया को मेरे ऊपर हमेशा भरोसा रहेगा, चाहे जितने भी लोग मुझ पर इल्जाम डाले, मैं हमेशा क्वीन की शक से दूर रहूंगा और वो एग्जीक्यूटिव जिसे मैंने पनिश किया है अब वो कुछ भी कर ले मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वो देखता है कि ये फुल मून की नाइट होती है जिसका मतलब अब समय आ चुका है। तभी सिस्टम कहता है कि फुल मून आ चुका है, तुम्हारे पास 5 टाइटल है तो तुम्हें सीपी मिलेगी।
देगी और लॉर्ड की टोटल सीपी 22 हो जाती है और वो कहता है चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। एंडिंग स्पॉइलर, जिससे वो फ्यूचर के होने वाले इवेंट्स को देख सकता है, जिसके लिए उसे 20 सीपी लगेंगे। सिस्टम कहता है क्या तुम एंडिंग स्पॉइलर को यूज करना चाहते हो? लॉर्ड सोचता है इससे तो मैं अपने आराम से फ्यूचर को देख सकता हूँ, अगर मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा मोटा हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, तो चलो इसे देखते हैं। और वो एंडिंग स्पॉइलर को स्टार्ट कर देता है। तभी वो किसी ब्लैक सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लॉर्ड कहता है ये तो बहुत डरावना है, मैसेज बॉक्स तुम कहाँ हो? और वो देखता है कि उसके आसपास पूरी आग लग गई है। वो सोचता है कि वो कहाँ है। देखने पर उसे पता चलता है कि वो फ्रंटेरा स्टेट में है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है जिसे देखने के लिए वो दौड़ रहा होता है। वो परेशान हो जाता है कि ये कैसी एंडिंग है और लॉर्ड चिल्लाने लगता है और कहता है यहाँ पर कोई है? मैसेज बॉक्स, क्या ये सब सच है? क्या ये सब होने वाला है? कोई मुझे सुन सकता है? तभी लॉर्ड अपने फ्यूचर वर्जन को देखता है। वो बेरन और बेरनेस के आगे बैठकर रो रहा होता है कि बेरन और बेरनेस की आधी बॉडी गायब है। तभी फ्यूचर लॉर्ड कहता है अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो ऐसा नहीं होता, मुझे माफ करना, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसको देखकर लॉर्ड चिल्लाता है कि ये कैसी बेकार एंडिंग है। और तभी उसके पीछे से एक बड़ा मॉन्स्टर का झुंड आ रहा था, जिसको गौर से देखने पर लॉर्ड को पता चलता है कि ये तो मॉन्स्टर ग्रासहोपर्स है। तभी जेवियर आगे आता है और अपने ओरा शॉट से माना ब्लास्ट करता है और उसके माना ब्लास्ट से ग्रासहोपर के झुंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जेवियर पागलों की तरह माना ब्लास्ट करता ही रहता है। और लॉर्ड देखता है क्या हमने उनसे छुटकारा पा लिया, लेकिन उसके बाद ग्रासहोपर मॉन्स्टर फिर से हमला कर देते हैं, जिसके बाद लॉर्ड अपने करंट टाइम में टेलीपोर्ट हो जाता है। और लॉर्ड डरते हुए मैसेज बॉक्स से कहता है क्या मैंने अभी जो देखा वो होने वाला है? सिस्टम कहता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा मानो या ना मानो, अगर तुम इस बार गलत रहे तो तुम्हें पता है कि तुम क्या खोगे। तभी लॉर्ड तेजी से क्वीन के पास भाग रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने एंडिंग स्पॉइलर में कुछ तो कहा है। और उसे याद आता है कि फ्यूचर लॉर्ड ने कहा था अगर मैं थोड़ी भी जल्दी आ जाता तो मैं आपको बचा लेता। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी जल्दी आऊंगा, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँचना है जिससे मैं उससे लड़ सकूं। और मुझे पता है कि ग्रासहोपर मॉन्स्टर्स क्या करेंगे। क्वीन कहती है क्या कहा तुमने? पूरा क्रीमो रीजन मिट्टी में मिल जाएगा? जेवियर कहता है कि आप सही हो योर हाइनेस, हमें अपने सोल्जर्स को तैयार करना होगा जिससे हम इस डिजास्टर से बच सके। क्वीन कहती है ये तो बहुत अचानक है, मुझे इसके बारे में और बताओ। लॉर्ड कहता है कि ये हमारा दुश्मन नेशन अफसाहान का काम है। वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो डोमिनोस मॉन्स्टर को यहाँ पर भेज देंगे जिससे मजेंटिना किंगडम का पावर कम हो जाएगा। वो पूरे जंगल के मॉन्स्टर्स को ईस्टर्न से बाहर निकाल रहे हैं जिससे वो उन मॉन्स्टर्स की जगह को छीन सके। और ये मॉन्स्टर्स एक और ग्रुप के साथ दूसरे मॉन्स्टर्स पर हमला करेंगे, जिसके बाद मॉन्स्टर्स झुंड में ईस्टर्न रीजन पर हमला करेंगे। और लॉर्ड सोचता है अगर मैं नोवेल के हिसाब से देखूं तो ये 3 साल बाद होगा और ये अटैक नॉर्थ में होगा, लेकिन फ्रंटेरा स्टेट ईस्ट में है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर टाइमिंग्स क्यों चेंज हो चुके हैं, लेकिन अब मेरे पास आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। क्वीन सोचती है कि ईस्टर्न के जंगलों में अफसाहान का कुछ मूवमेंट हो रहा था, इसके पक्का होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वीन कहती है लॉर्ड फ्रंटेरा तुम्हें इसके बारे में कैसा पता कि अफसाहान किंगडम कुछ करने वाला है? लॉर्ड सोचता है कि मैं अब क्या बोलूं, ये तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं। क्वीन कहती है अब मुझे पता चला तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, मुझे असफाहान से भी ज्यादा तुम पर शक हो रहा है। लॉर्ड कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा कनेक्शन है और मेरा सैंड स्टील ट्राइब के ऑर्क के साथ रिलेशन है, और मैंने कायल के असैसिनेशन अटेम्प्ट में ये सीखा कि कायल और हेडस्टाफ कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे उन पर शक हो गया था। मैं सोच रहा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और मैंने उन्हें फॉलो किया, जिसके बाद मैंने उस इवेंट को देखा और मेरी माना ऑब्जर्व करने की टेक्निक जिससे मैं आसपास के सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाइट जेवियर एक जीनियस है और हम बचपन से साथ में ही थे, तो उसने मुझे सेल्फ डिफेंस की मैजिक सिखाई, और जैसे कि मैं भी एक जीनियस हूँ तो मैंने उससे सीख लिया। क्वीन सोचती है कि ये तो हर तरह से मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पूरे बातें अभी बना रहा है। लॉर्ड सोचता है कि क्वीन भी यही सोच रही होगी कि मैं अभी ये बातें बना रहा हूँ। तभी लॉर्ड अपनी स्किल को यूज करने के लिए सोचता है, लेकिन उतने में ही क्वीन कहती है ठीक है मैं तुम्हें 500 रॉयल गार्ड्स दे दूंगी, जिसके साथ 50 जादूगर तुम्हारे सपोर्ट के लिए। जैसे कि तुम्हारे पास एनिमी के मूवमेंट्स की नॉलेज है तो तुम इस आर्मी को कमांड कर सकते हो। लॉर्ड सोचता है ये तो बहुत बढ़िया है, और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मेजेस्टी। क्वीन कहती है कि शुक्रिया किस चीज के लिए, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे बातों पर भरोसा कर लूंगी? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉर्ड कहता है बिल्कुल योर हाइनेस, मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। अगर मैं ये मॉन्स्टर के अटैक को रोक पाया कि मैं पूरी दुनिया को कहूंगा कि ये काम आपने कराया है, और अपने ऑनर को वापस रिस्टोर करूंगा जो असैसिनेशन अटेम्प्ट से कम हो गया था। क्वीन कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसे सस्पिशियस इंसान को नहीं देखा, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और लॉर्ड और जेवियर फ्रंटेरा स्टेट के लिए निकल पड़ते हैं। जेवियर लॉर्ड से कहता है कि मैं पक्का हूँ कि आपके इस काम के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो प्लीज मुझे आप बाद में समझा देना। लॉर्ड बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हवा के कारण वो कुछ भी बोल नहीं पाता। जेवियर कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है, आप बोलते ही रहिए। लॉर्ड कहता है कि जल्दी चलो। जेवियर कहता है कि हम 5 दिन में फ्रंटेरा स्टेट पहुंच जाएंगे। लॉर्ड सोचता है कि जेवियर अब एक छोटे से आर्मी को आराम से हरा देगा, जिसको देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है जो सिर्फ खाने को ही देखते हैं और ये मरने से भी नहीं डरते, जिसके कारण जेवियर भी इन्हें हरा नहीं पाया। और बस यही नहीं, ये पूरे 360 डिग्री से अटैक करते हैं और हम दोनों के मानव ब्लड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लॉर्ड पोडोंग से कहता है पोडोंग अभी हमें अलग रास्ता जाना होगा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ,
प्लीज वक्त पर आ जाना। और पोडोंग भी कहीं पर चले जाता है। लॉयड सोचता है कि अब मेरे पास एक प्लान है, तुम बस देखते जाओ, मेरे सोने से फ्रंटियर स्टेट मैं आ रहा हूँ। और वो दोनों लंबे समय के बाद फ्रंटियर स्टेट को आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रासहोपर मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ चुके थे। और लॉयड सोचता है कि थोड़ा जल्दी आना बहुत फायदेमंद था। और तभी पूरे फार्मर्स ग्रासहोपर के मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं। तभी लॉयड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, भागो अपने घर पर भागो और मुझे एक ढक्कन लाके दो, सबसे बड़ा वाला। ग्रासहोपर मॉन्स्टर्स फ्रंटियर स्टेट पर हमला कर देते हैं और हम बेरन के मेंशन में देखते हैं कि एक ग्रासहोपर अंदर आ चुका होता है और तभी वो मिस इमली पर हमला करने वाला होता है। लेकिन उतने में ही लॉयड की माँ उसे मार देती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तभी मार्बेला कहती है इमली मेरे पीछे आओ, और वो दोनों खिड़की के बाहर देखकर डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का झुंड होता है। तभी बेरन कहता है मार्बेला क्या तुम ठीक हो, चलो हम यहाँ से पहले बाहर जाते हैं, बेरिन और सोल्जर्स को अपनी जरूरत है। बेरिन कहता है सभी मेरी बात सुनिए, पूरे बेरिन को उनके घर के आगे आ जाओ। तभी वो देखता है कि एक फार्मर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। बेरिन सोचता है लगता है पूरे गांव वाले डेंजर में हैं। तभी उसे बेरिन की बात याद आती है। बेरिन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दिन कभी नहीं आए, अगर अपने ईस्ट स्टेट पर हमला हो जाए तो तुम मेरे से पहले मेरे लोगों को बचाना। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि काउंट और उसका नाइट ये लोगों के लिए ही है। और बेरिन गाँव वाले की मदद करता है और कहता है माइकल मेरे पीछे आओ, जिसके बाद वहाँ पर ऑर्क्स भी आ जाते हैं और वो पूरा मिलकर अपने जी जान से उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और हम एक महिला को देखते हैं जो रो रही होती है और वो सोचती है कि वो उसके बेटे के साथ मरने वाली है और वो एकदम से किसी की आवाज को सुनकर आकर्षित होते हैं। लॉर्ड चिल्लाता है ए ग्रासहोपर्स तुम्हें तो नेशनल म्यूजियम में होना चाहिए। और हम देखते हैं लॉर्ड और जेवियर एक बड़े से स्टील के ढक्कन को जोरदार आवाज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लॉर्ड कहता है ये तुम्हें कैसे लगा, मुझे पता है कि ये आवाज तुम्हें आकर्षित कर रही है। और वो इसी तरह जोर से आवाज करते हुए भाग रहे थे, जिसके बाद पूरे ग्रासहोपर मॉन्स्टर्स जेवियर और लॉर्ड के पीछे पड़ जाते हैं। तभी बेरन कहता है अभी मैंने जो आवाज सुनी है, मार्बेला भी कहती है कि तुम सही हो, ये अपना लॉर्ड है। लॉर्ड और जेवियर मॉन्स्टर्स को लेकर किसी और जगह जा रहे थे। लॉर्ड कहता है ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड क्या ये आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है कि यहाँ तक तो अच्छा है, हम ईस्ट स्टेट का एक राउंड मारेंगे। और वो दोनों तेजी से फ्रंटियर स्टेट को पार कर रहे थे। लॉर्ड कहता है कि जोर से मारो, लेकिन जेवियर थोड़ा ज्यादा ही जोर से मार देता है। लॉर्ड कहता है एक सेकंड रुको, तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो और तुम हंस क्यों रहे हो। जेवियर कहता है कि अब फिर आया और लॉर्ड ने नोवेल में पढ़ा था कि ये मॉन्स्टर ग्रासहोपर्स ज्यादा आवाज पर आकर्षित होते हैं। चलो अच्छा है, ये तो काम कर रहा है। लॉर्ड कहता है कि इसके बाद हम लकोना जाएंगे। जेवियर सोचता है क्या ये इनकी भी मदद करना चाहता है और वो इस सिचुएशन में भी नेबर्स को बचाने के बारे में सोच रहा है। सिस्टम कहता है कि जेवियर का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 3 पॉइंट्स बढ़ गया है, जिससे तुम्हें 54 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। लॉर्ड कहता है कि मैं अपने वाटर बिल को नहीं छोड़ सकता। तभी हम लकोना स्टेट में देखते हैं कि पूरे ग्रासहोपर मॉन्स्टर्स वहाँ पर हमला कर देते हैं। विस्काउंट कहता है कि ये सब क्या है। तभी लॉर्ड और जेवियर उसके घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। विस्काउंट कहता है लॉर्ड फ्रंटियरा। लॉर्ड कहता है कि वाटर बिल देने के टाइम पे लेट मत करना। और वो फिर से आवाज कर भाग रहे थे, जिसकी आवाज को सुनकर वो पूरे मॉन्स्टर्स जेवियर और लॉर्ड के पीछे भाग रहे थे। जेवियर कहता है क्या ये तुम्हारा प्लान था जिससे पूरे मॉन्स्टर्स एक साथ हमारे पास आ जाए। लॉर्ड कहता है प्लान, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे तो उसके आगे सिर्फ बदमाश दिखना था। जेवियर सोचता है लगता है इसका फ्यूज उड़ चुका है। लॉर्ड चिल्लाता है क्या तुम ग्रेट लॉर्ड के साथ आना चाहते हो, तुम सबका कैप्टन आगे जा रहा है। जेवियर कहता है कि अपनी एनर्जी को बचाओ, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। लॉर्ड कहता है कि तुम कभी भी बड़ा नहीं सोच सकते हो जेवियर, ऐसे चिल्लाने से उनको पता चलेगा कि किसने उन्हें बचाया है। जेवियर सोचता है लगता है इसका फ्यूज सच में उड़ चुका है। तभी लॉर्ड कहता है चलो हम मारिस वेटलैंड जाते हैं, लेकिन उनके आगे दूसरे मॉन्स्टर्स का ग्रुप आ जाता है। जेवियर कहता है कि उस ढक्कन को अपने सर पर रखो और मेरे पीछे आओ। तभी जेवियर अपने ऑरा शॉट से मॉन्स्टर्स को चीरते हुए जा रहा था। लॉर्ड कहता है कि अच्छा हुआ ये सब एक साथ आ रहे हैं, हमें बस थोड़ी ही दूर जाना है। लॉर्ड घोड़े को देखकर सोचता है लगता है ये भी अपने आखिरी लिमिट पर आ चुके हैं और मैं इन्हें और नहीं भगा सकता। लॉर्ड कहता है जेवियर मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। जेवियर कहता है क्या मेरे पीछे, और लॉर्ड जेवियर के ऊपर जंप कर देता है और कहता है अब से तुम मेरे घोड़े हो, भागो। और जेवियर भी घोड़े से उतरकर भागने लगता है। तभी लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है बेल हिप्पो, और हम देखते हैं कि बेल और हिप्पो पहले से ही तैयार थे, जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर पानी में कूद जाते हैं और बेल हवा में उड़कर उन्हें जला देती है, जिससे आधे मॉन्स्टर्स तो जल जाते हैं। लॉर्ड कहता है कि अब राउंड 2 स्टार्ट करो, जिसके बाद हिप्पो उन पर ठंडा पानी फेंक देता है और राउंड 3 में लॉर्ड और जेवियर अपना माना ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद वहाँ के पूरे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। लॉर्ड कहता है ये तो मुश्किल था, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जेवियर कहता है लगता है हमने पूरे मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन मुझे कुछ और दिख रहे हैं, लगता है वो 1000 के करीब होंगे। लॉर्ड कहता है इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी क्लीन अप क्रू आती ही होगी। और तभी हम पोडोंग को देखते हैं जो ऑर्क टाइप को यहाँ पर ला रहा था, जिसमें 300 ऑर्क वॉरियर्स थे और हम 500 रॉयल गार्ड्स देखते हैं जिनके साथ 50 जादूगर होते हैं। लॉर्ड कहता है ये अब उन पर छोड़ दो, हमें और काम करने हैं। जेवियर कहता है हमें और क्या करना है। लॉर्ड कहता है कि ये मॉन्स्टर डोमिनो का अटैक सिर्फ एक बार से खत्म नहीं होता,